नमस्ते जैन साथियों, मैं प्रशांत शुक्ला आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रशांत मैथ्स पर स्वागत करता हूं। चैप्टर वाइज संपूर्ण निचोड़ की सीरीज में आज अपना पहला लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम आप सभी को रेशियो, प्रपोर्शन एंड एज के कंप्लीट निचोड़ प्रोवाइड कराएंगे। यानी क्वालिटी क्वेश्चन के साथ मैं आपकी कंप्लीट रिवीजन करवा दूंगा और इस लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद आपको एक कंप्लीटनेस नजर आएगी कि आपने ये चैप्टर पढ़ा है तो ये आपको कंप्लीट हो गया है। इसको कवर करने के बाद आपको एक अच्छा सा कॉन्फिडेंस आएगा। अब इस लेक्चर के पहले मैं आपको पूरा का पूरा एक प्लान दिखाता हूं कि चैप्टर वाइज निचोड़ का प्लान क्या है, किस दिन हमारी कौन सी वीडियो आएगी, क्या आएगा वो आप देख सकते हो। चैप्टर वाइज निचोड़ सीरीज में ऐसे पूरी प्लानिंग अपनी सेट की गई है, जैसा कि मैंने अनाउंसमेंट वीडियो में आप सभी से कहा था। इसके साथ इसके पैरेलल में एक एडवांस क्रक्स करके वो भी अपनी पास सीरीज चल रही है, जिसमें मैं सिर्फ फार्मूला डिस्कस करता हूं, आपको सारे के सारे कंसेप्ट प्रोवाइड कराता हूं। उसकी प्लानिंग ये है कि उनकी वीडियो कब कब आएगी तो आप ये देख सकते हो। इसके साथ ही एक मैथ मॉर्निंग नाश्ता की मैंने चीज स्टार्ट करी, जो अपनी 12 जुलाई से स्टार्ट होगा। ये आपके बारे में जो बात लिखी हुई है ये आप देख सकते हो। ठीक है, तो इतनी चीजें हैं जो आपको सीजीएल प्री के पहले मिलने वाली है। यानी सीजीएल प्री के लिए बहुत बेहतरीन मैं आप सभी के लिए प्लानिंग सेट करके रखा हूं। बस आप सभी मेहनत कर लेना। आप 50 में से 50, 50 में से 47.5 और सबसे बड़ी बात आप एक कॉन्फिडेंस लेकर के जाओगे। ठीक है साथी, आज की क्लास जो रहने वाली है वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन की रहने वाली है। बिल्कुल फास्ट रिवीजन टाइप अपने पास ये वीडियो है। कंप्लीट कवरेज ऑफ ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन की है। बेस्ट वीडियो ये बनाई गई है रिवीजन पर्पज से। इसको आप देखो और इसकी पीडीएफ से रिवाइज करो। पीडीएफ कहां पे मिलेगी, सबसे क्लास के अंत में हम बताएंगे और कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा, इतना मैं आपसे वादा करता हूं। साथ ही इस क्लास में टोटल के टोटल 49 क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। इस वीडियो की ड्यूरेशन कितनी होगी हमें नहीं पता, क्योंकि अभी हम इसको पढ़ाएंगे तब पता चल पाएगा कितनी लेंथी हुई है। इसके आपको अगर बेहतर एक्सपीरियंस चाहिए, यानी कि आप अगर चाहते हो कि नहीं मुझे थोड़ा फास्ट देखना है, तो 1.5x और 2x पे आप देख सकते हो, लेकिन आप जरूर देखना कंप्लीट, अदरवाइज आप यहीं से स्किप कर सकते हो मेरे साथी। एक थोड़ी सी अपनी अनाउंसमेंट है, यानी कि अपडेट है। एक मेरी ये पैसिफिक मैथ्स की द रिवीजन बुक करके ई बुक है, यानी कि ये आपको मिल जाएगी प्रशांत मैथ्स के एप्लीकेशन पे। आपको स्टडी मटेरियल वाले फोल्डर पे जा करके वहां पे आपको एडवांस मैथ रिवीजन करके बुक मिलेगी। अभी ये आपको मात्र 49 रुपए में मिल जाएगी, तो आप इसको आप ले सकते हो। कम समय में बेहतरीन रिवीजन कर सकते हो। मात्र 136 पेजेस हैं और इसमें सिर्फ एडवांस मैथ है, सिर्फ एडवांस मैथ है दोस्त। और इसमें सिर्फ फार्मूला फार्मूला नहीं है, पहले फार्मूला है, बाद में इसके कंप्लीट कवरेज है, यानी कि इंपॉर्टेंट यूनिक क्वेश्चन के साथ। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे पूरी की पूरी बातें मेंशन करी हुई हैं। ठीक है दोस्त, तो चलो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आएगा। उसके पहले इतने टाइप के हम देखेंगे, इसमें हम सारी की सारी वैरायटी पढ़ने वाले हैं। तो आप एक बार नजर दौड़ा लो और हम थोड़ा फास्ट मोड में पढ़ेंगे। आपके सामने जैसे क्वेश्चन आएगा आप पहले वीडियो पॉज करना, खुद करना, तब आगे सोल्यूशन देखना। ठीक है, ये वीडियो टोटली अपने इसीलिए रिकॉर्डेड रखी है। पहला क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट रेशियो। सबसे छोटा रेशियो दोस्त क्या है? तो आपके सामने लिखा हुआ है 8/19, आपके सामने लिखा हुआ है 15/38, आपके सामने लिखा हुआ है 17/38, आपके सामने लिखा हुआ है 13/19। इसके आपके पास तीन तरीके होते हैं। तीन तरीके होते हैं, एक तो आप सबसे पहले परसेंटेज में चेंज करके बना लो। आप एक होता है हमारे पास डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लो, डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लो। और हमारे पास एक दूसरा होता है हमारे पास कि हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। हमें कैसे कहाँ पता चलेगा कहाँ पे कौन सा लगाना, देखो ये अपने पास डिपेंड करता है डेटा पे। जैसे यहाँ पे एलसीएम लेना डिनोमिनेटर का आसान है, तो इसको हम एलसीएम मेथड से सॉल्व कर लेंगे। अगर मान लो कहीं 1/2, 1/3 और ऐसे 3/4, 2/3 ऐसे लिखा आ जाए, तो इसकी फ्रैक्शन करना आसान है, इसका मतलब परसेंटेज बनाना आसान है, परसेंटेज बना लेंगे। कहीं ऐसे लिखा हो 21/23 और 24/27 और ऐसे 25/26, ऐसे ऐसे लिखा हो, तो इसमें से हम क्या करेंगे, क्रॉस वाला करेंगे। यानी पूरा का पूरा डिपेंड करेगा डेटा कैसा है। जैसे यहाँ पे हमारे पास एलसीएम लेना आसान है, 19, 38, 38, 19 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 38। तो सब में से आप 38, 38 का गुणा करा लो, सब में से आप 38, 38 का गुणा करा लो। जैसे ही गुणा कराओगे, दो बार में जाएगा आएगा 16, ये एक बार में जाएगा कितना आएगा 15, ये जाएगा कितना आ जाएगा 17, ये जाएगा दो बार में कितना आ जाएगा 26। तो सबसे छोटा देखो कौन सा है, 15। तो यानी कि 15/38 सबसे छोटा होगा, जो आपसे सबसे छोटा पूछा। सबसे बड़ा पूछता तो आप 26 वाला बता देते, यानी कि हमारे पास 13/19 ये ग्रेटेस्ट होगा।
अगर आपसे ग्रेटेस्ट पूछता तो आप ये कर देते हैं। पहला क्वेश्चन डील किया, दूसरा क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार से लिखा होगा। एसएससी सीपीओ 2024 में पूछा, ये आपको असेंडिंग ऑर्डर में पूछा। करने का तरीका वही होगा, जैसे ये लिखा हुआ है 3/4, ये लिखा हुआ है 3/5, ये लिखा हुआ है 2/11, ये लिखा हुआ है 7/2। अब से हमें 3/4 पता होता है, फ्रैक्शन में इसका परसेंटेज 75 होता है। 3/5 कितना होता है, 7% होता है। 1/11 9.09, 2/11 18.18%। तो 7 तो बहुत ज्यादा चला जाएगा। देखो आपसे कहा असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, सबसे छोटा कौन सा है, 2/11। 2/11 ही पहले आएगा तो ऑप्शन सी मिल जाएगा। इस प्रकार से आपको अपनी अप्रोच रखनी है। अभी आप देखोगे कि ये आपके छोटे क्वेश्चन, शुरुआत के 10 क्वेश्चन आपको हल्के लगेंगे, लेकिन लास्ट तक अगर मैं आपको दिखाऊं ना, तो बहुत टॉप लेवल के क्वेश्चन रखे हुए, बहुत टॉप लेवल के। आप देखोगे पूरा आपको मजा आ जाएगी हर एक क्वेश्चन को पढ़ के। आगे जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी सिक्के के क्वेश्चन हो, एज के क्वेश्चन हो, अच्छे अच्छे क्वालिटी वाले, और रेशियो के और मिसलेनियस वैरायटी हो, आप देख लो। पूरा मजेदारी आपको इस पे पूरी की पूरी मिलने वाली है। तो आप बस पूरा का पूरा बस देखते चलो अंत तक, मैं आपको कंप्लीट कवरेज प्रोवाइड करा दूंगा। 2 नंबर क्वेश्चन देख लिया, 3 नंबर पे चलते हैं। तेरा पी और क्यू की आय का अनुपात हमारे पास इतना है, क्यू और आर की आय का अनुपात इतना है। हमारे पास 3 लोग हैं, पी क्यू और आर, जिसमें पी और क्यू की आय का अनुपात 1:2 है, क्यू आर कितना है, 3:2 है। तेरा पी की आय का 1/3 का भाग पी के आय के आधे से 4400 कम है। सबसे पहले इसका मैं कंप्लीट रेशियो बना लू, कैसे बनाता हूँ, इसको आप आगे बढ़ाना चाहते हो तो इसको आप ऐसे लिख लो, 3 1 कम 3 हो जाएगा, 3 2 का 6 हो जाएगा, 2 2 का 4 हो जाएगा। कह रहा पी की आय का 1/3, पी की आय कितना है 3, इसका 1/3, पी की आय के आधे से, पी की आय मतलब कितना, 3 का 1/2, इनके आधे से हमारे पास कितना कम है, हमारे पास 44, यानी इन दोनों का जो अंतर आएगा पॉजिटिव अंतर लेना है, तो ये पहले रहेगा ये बाद में रहेगा। इसका अंतर जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 4400। 4400 अंतर आ गया। कितना हो जाएगा हमारे पास, 3 से 3 कटा, 1 में से 3/2 यानी 1.5 में से 1 गया, 1/2। 1/2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 4400। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, 8800। हमसे किसका मान पूछा है, क्यू का बताओ, यानी कि 6 यूनिट का मान पूछा है, 6 से गुणा करा देंगे। 8 6 का 48, लास्ट में मिलेगा 8। उत्तर हमारे पास बी ऑप्शन मिल जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब। ये प्रैक्टिस के हिसाब से वीडियो है, तो हम थोड़ा फास्ट चल रहे हैं, और मैंने कहा जैसे ही स्लाइड चेंज हो आपके सामने आए, आप इसको पढ़ो और खुद बनाओ। जैसे एक वैरायटी ये पूछता है आपको इसमें पी क्यू आर एस का रेशियो चाहिए, तो मैं कैसे पढ़ाता हूं कि आपको पी का निकालना है, पी को आप इग्नोर कर लो, पी का बताना है तो पी को आप इग्नोर कर लोगे। हमारे पास ये क्या हो गया, बस एक सेकेंड, पी का बताना है हमारे पास, तो आप पी को इग्नोर कर लोगे और क्यू का आप कर निकाल लोगे। कैसे, ऐसे कि 3 4 और 5 से गुणा करा लोगे, 4 3 का 12, 12 पंचे कितना हो जाएगा 60। और क्यू का करना है हमारे पास, क्यू का करना है, क्यू को इग्नोर कर लो, 5 चौको 20, 20 2 का कितना हो जाएगा 40, ये लिख लो। आर का निकालना है, आर को इग्नोर कर लो, 5 यहाँ 15 दूना 30 हो जाएगा, ये कर लो। एस का निकालना है, एस को इग्नोर कर लो, 4 3 का 12, 12 2 का कितना हो जाएगा 24। किससे कट रहा है हमारे पास, 4 से कट रहा है, 15 बार में 4 से काट लो, 10 बार में कितना, 4 से ये नहीं कटेगा। अच्छा फिर 2 से काट लो, आप 2 से काट लो 30 बार में, 2 से काट लो 20 बार में। 30 20 कहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे 30 20 15 12 आ जाएगा। 30 20 15 12 इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कल को आपके सामने ऐसा लिख दे 7a बराबर 8b बराबर हमारे पास मान लो 9c, और आपसे कहते a रेशियो b रेशियो c बताओ, तो आप बता लोगे। a का निकालना है, 8 और 9 का गुणा करा देंगे 72। b का निकालना है हमारे पास, 9 सत्ते कितना कर देंगे 63। सी का निकालना है, हम 8 और 7 कितना कर देंगे 56। जिससे कट रहा हो काट लो, नहीं तो यही रेशियो हो जाएगा। तो आपको ये पैटर्न ध्यान देना है कि आपके सामने कभी भी आ सकता है। हम दूसरी तरफ चलते हैं फ्रैक्शन की ओर। लिखा हुआ है हमारे पास 3 संख्याएं हैं, 4/5, 5/6, 9/10 के अनुपात में। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर पता है, वो संख्या कहता हूं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास 3 नंबर है दोस्त, ए बी और सी। यहाँ पे हमारे पास रेशियो, जब हमारे पास कभी भी फ्रैक्शन में लिखा हो ना, जैसे ये लिखा हुआ है 4/5, 5/6 और 9/10, इसका स्टैंडर्ड रेशियो बनाएंगे। इसे मतलब फ्रैक्शन में नहीं, हम एक सिंपलेस्ट में बनाएंगे। कैसे करते हैं, जैसे 4/5 करना है ना, तो आप 6 और 10 का गुणा कराओ, 6 10 कितना है 60, 60 का गुणा इस 4 के साथ करा लो, 4 गुणे का 60 हो जाएगा। इसका निकालना है, इसको इग्नोर कर लो पूरा का पूरा, इसको 5 को पकड़ो, इसको 10, 5 गुणा 10 कितना हो जाएगा 50, 50 गुणा इस 5 के साथ करा लो, 5 गुणा 50 हो जाएगा। इसका 9 पकड़ लो, और 9 में से कितने गुणा करा लोगे, 6 पंचे 30 का गुणा करा लो। सबके 0 0 से 0 कट जाएंगे, ये आएगा 24, ये आएगा 25, ये आ जाएगा 27। सीधे रेशियो आप ऐसे निकाल सकते हो अगर आप एलसीएम लेना नहीं चाहते हो तो। सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना है, 3 यूनिट। 3 यूनिट की वैल्यू कितना है 12, 1 यूनिट की वैल्यू कितना है 4,
तो सबसे बड़ी ना सबसे छोटी यानी 25 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी हमारे पास 100। राइट आंसर इसका सी मिल जाना है। आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन ये आईबीएसईआईयू का लिखा हुआ है कि हमारे पास a certain sum of money is divided among A, B and C in the such a way that the ratio of shares of A and B 3:1. That of B and C share is 5:3 and that of C and D share is also 5:3. If the difference between the shares of B and D इतना, then what is the difference between share of A and C? A और C का बताना है। हमारे पास चार लोग है ना, A, B और C और D। कह रहा है A और B का जो शेयर है वो 3:1 का है। फिर हमारे पास बी और सी का जो शेयर है वो 5:3 का है। सी और डी का शेयर जो है वो भी 5:3 का है। अगर मैं कंप्लीट शेयर निकालना चाहूं तो कैसे निकाल सकता हूं? तो यहाँ पे जितने प्लेस खाली है तो मैं कहता हूं उतने आगे नंबर चिपका दो। जैसे यहाँ पे ये खाली है प्लेस, इसके पीछे वाला नंबर लिख लेते हैं। हम तो ऐसे ही पढ़ाते हैं आपको। तो 5×5 = 25, कितना हो जाएगा 75। ये कितना हो जाएगा 25। ये कितना हो जाएगा 5×3 = 15। ये कितना हो जाएगा 9। ये रेशियो आ गया 75, 25, 15, 9। कह रहा बी और डी के हिस्सों के बीच का अंतर। बी और डी का अंतर देखो कितना है। बी माइनस डी का अंतर कितना है 15, नहीं 25 में से 9 जाएगा 16 यूनिट। 16 यूनिट की वैल्यू 1280 है। ए और सी का अंतर कितना है 75 में से हमारे पास ए और सी का अंतर कितना है 75 में से 15 जाएगा कितना बचेगा 60। तो 16 8 128 होता है 80। तो 60 × 80 करोगे 8 × 6 = 48। 48 तो इज द राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने ऑप्शन नंबर डी। ये भी क्वेश्चन आपको ऐसा वैरायटी ध्यान देना है। एक क्वेश्चन ये एमटीएस का लिखा हुआ है 2021 का। कह रहा है एक्स एंड वाई आर टू नंबर्स विच अपोजिट सिंबल्स। अपोजिट सिंबल का मतलब अगर ये माइनस का एक्स है तो प्लस का वाई होगा, इस प्रकार से कहना चाह रहा है। ये मैंने एक बार पढ़ाया तो मेरे से एक बार गलती भी हो गई थी इसको, ठीक है, क्योंकि मैंने दोनों को सेम साइन ले लिया था। तो ये x² और y² बराबर 49 रेशियो का 64 है। तो 5x माइनस का 6y, 6x माइनस का 7y का मान बताओ। ये लिखा हुआ है। जैसे आप इसका x/y निकालोगे ना तो ये आएगा 7/8 निकल के आएगा। 7/8 निकल के आएगा। अब जैसे हमने कहा एक निगेटिव, चाहे y को ले लो चाहे x को ले लो, किसी को भी ले सकते हो। तो मैं x को लेता हूँ -7। अभी हमसे बोला है 5x माइनस का 6y, तो माइनस का 5 × 7 और माइनस का 6 × 8 बटे माइनस का 5 × 6 और माइनस का 7 × 8। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 48 माइनस का 35। 48 35 8 5 13 83। तो माइनस का 83 आ जाएगा। नीचे कितना बचेगा 30 30 और 56। 30 और 8 से 56, 56 से 30 हो जाएगा। और ये 7 है ना, ये 7 है। 7 बचे 35, 35 और 56 8 5 13, 35 और 56 ये तो होगा ना। 6 5 11 5 3 8 1 9 91। 91 तो ऑप्शन में नहीं है, कहीं कुछ मिस्टेक कर रहे हैं। चलो इसको और करते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई। एक बार चेक कर लेते हैं इसको, कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं गड़बड़ी रही। देखो ये लिखा हुआ है 5x। 5x मतलब माइनस का 5 × 7 और माइनस का 6 × 8, ये हो गया ऊपर से। फिर यहाँ पे करेंगे 6 × -7, तो ये हो जाएगा हमारे पास -7 × 8 करेंगे क्योंकि y तो 8 है। तो ये 48 और 35 कितना हो जाएगा 83। 8 से 56 7 6 का 42, 56 और 42 कितना होगा 98। तो ये माइनस का, ये भी माइनस का, 83 रेशियो 98 इसका करेक्ट जवाब आएगा ऑप्शन नंबर डी पर। ठीक है, तो हम चलेंगे आगे। एक क्वेश्चन ये वैरायटी पूछा आता था यूपीएसआई 2017 में पूछा गया। क्या कह रहा है हमारे पास a/c+b। आपको वीडियो पॉज करके करना है क्योंकि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो मैं बिल्कुल फ्लो में सारी चीजें कर रहा हूं। ये हमारे पास इतना है c/a+b। ये कितना है 10/14 है। आप देखो यहाँ पे भी ABC है, यहाँ पे भी CAB है, यानी कि इन दोनों का सम कितना है होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यहाँ से 12 है, यहाँ से 24 है, मतलब यहाँ पे आप 2 का गुणा करा लो। जैसे ही 2 का गुणा कराओगे आपके सामने A/B/C बनता नजर आ जाएगा। कैसे? A का गुणा 2 के साथ कराओगे 3 के साथ, 3 2 का 6, A की वैल्यू ये आ जाएगी। B का मान हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते लेकिन C का निकाल सकते हैं। कैसे? C की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 यहाँ से। अब 10 6 16, टोटल कितना है 24। तो ये कितना बचा हमारे पास 8। B/A+C बताओ, B कितना है 8, A+C करोगे 16। 8/16 का मतलब कितना हो जाएगा 1:2। तो ये क्वेश्चन आप ऐसे डील कर सकते थे। आगे ये क्वेश्चन लिखा हुआ, ये वैरायटी आप बिल्कुल कंठस्थ करके जाना, आपके में आ सकती है। हमसे बोला है A+B रेशियो B+C रेशियो C+A इतना, A+B+C इतना, A²+B²+C² रेशियो इतना बताओ। सती जब कभी भी ऐसी वैरायटी है ना, आप डायरेक्टली A/B/C निकालना चाहोगे तो कैसे निकालोगे? जिसमें A और A है उसको जोड़ना, A और A वाला यानी 7 5 12, 12 में से जिसमें A नहीं है उसको घटा देना, 12 में से 4 घटाओ कितना आ जाएगा 8। फिर B निकालना, जिसमें B और B है उसको जोड़ना, 7 4 11, जिसमें B नहीं उसको घटा लेना, 11 में से 5 जाए कितना बचेगा 6। C जिसमें C और C है उसको जोड़ना, 5 4 9, जिसमें C नहीं उसको घटा लेना, 7 घटा दो कितना आ जाएगा 2।
अब रेशियो आप बना लो, 4:3 का 1 आ जाएगा। हमसे कहा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 16 प्लस का 9 प्लस का 1 बटे ए बी करेंगे 4×3 = 12, बी सी करेंगे 3 प्लस 4, 16 9 25 1 26 बटे 15 4 19, 26:19 इसका करेक्ट जवाब आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर दिया हुआ है। हम आगे चलेंगे। आगे क्वेश्चन ये लिखा हुआ है हमारे पास, सीजीएल मेंस का पूछा गया 2022 में कि एबीसीआर पॉजिटिव नंबर्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इनका अनुपात दिया हुआ है। तो हमें बताओ बी माइनस ए सी माइनस बी सी माइनस ए, आराम से वैसे ही कर लोगे। मैंने कहा यहाँ पे ए स्क्वायर है तो आपके रेशियो जो बनेंगे ना वो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर के बनेंगे। कैसे? जहां जहां पे ए है उसको जोड़ो, 34 और 45 जोड़ोगे 70 70 79, 79 में से 61 घटा लो, 79 में से 61 घटाओगे आप, 79 में से अपने पास 61 घटाओगे 8 और 1 18 बचेगा। ठीक, बी स्क्वायर करना, जहां पे बी है उसको जोड़ो, यानी कि इसको जोड़ोगे 90 5 95, 95 से 45 घटा लो, कितना बचेगा 50। सी है, सी वाले को जोड़ लो, यानी कि इसको जोड़ोगे, किसमें है इसमें तो 100 106 106 106 में से 30 घटा लो, हमारे पास 106 में से 30 घटा 76, 76 में से हमारे पास 4 और घटा लो, 76 में से 4 और घटा लो 72 बचेगा। ठीक, अब 2 से काट लो 9 बार में, 2 से काट लो 25 बार में, 2 से काट लो इसको 36 बार में। अब ए स्क्वायर था तो ए रेशियो बी रेशियो सी कितना निकाल सकते हो, अंडर रूट कर दो 3 5 क्योंकि स्क्वायर में है, 3 5 और 6 आ जाएगा। तो हमसे कहा है बी माइनस ए निकालना है, तो बी माइनस ए करोगे कितना हो जाएगा, 5 में से 3 जाएगा 2, सी माइनस बी करना है कितना करोगे 1, और सी माइनस ए करना है कितना करोगे 3, तो 2 1 3 इज द राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी पर लिखा हुआ है। तो ये क्वालिटी क्वेश्चन है जो आपको ध्यान देने चाहिए, आपको ध्यान देने होंगे। ठीक है, इसकी पीडीएफ भी अभी मैं बता दूंगा, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, तो वो भी आप देख लेना। अब ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 numbers are in the ratio 5:7, if 6 is added to each number the ratio becomes इतना। देखो एक क्रॉस प्रोडक्ट मेथड होता है, वो ये कहता है अगर हम कोई हमारे पास एक रेशियो गिवन है, जैसे ये रेशियो गिवन है, इसमें से हम कोई नंबर जोड़े कोई नंबर घटाएं या दोनों में से कुछ जोड़े कुछ घटाएं, तो उसके बाद हमारे पास एक दूसरा रेशियो मिल जाए, एक नया रेशियो मिल जाए, वहां पे हम क्रॉस प्रोडक्ट बड़े आसानी से लगा सकते हैं। ये कई जगह लगता है आपको भी, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन में हम लगा के भी दिखाएंगे। चलो, जैसे पहला रेशियो हमारे पास कितना है 5:7 का है, एक में मैंने क्या किया 6 जोड़ा, दूसरे में मैंने क्या किया 6 जोड़ा, तो यहाँ पे अनुपात कितना हो गया 3:4, इधर करोगे 5 चौको 20, इधर करोगे 21, तो 20 और 21 का आप अंतर निकालना पॉजिटिव। ठीक, ये बराबर किसके होगा 6 3 का 18, 6 चौको 24, इधर भी पॉजिटिव अंतर लेना, 24 में से 18 जाए कितना बचेगा हमारे पास 6, तो 1 यूनिट के लिए कितना होगा 6, हमारे पास कितना आ जाएगा बताओ, अनुपात ज्ञात करो, अनुपात दिया 1 यूनिट के लिए 6, संख्या बताओ 5 6 का कितना हो जाएगा 30 और 7 6 का कितना हो जाएगा 42, 30 और 42 आ जाएगा। ठीक, देखो इधर चलता है निगेटिव, इधर चलता है हमारे पास पॉजिटिव, इधर चलता है निगेटिव, तो निगेटिव निकालोगे ना तो आपकी पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, या फिर निगेटिव आएगा, दोनों में से फिर निगेटिव रहेगा तब कट जाएगा। तो ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान देनी है। ठीक, इसको आप बेसिक से भी लिखना चाहते हो तो आप बेसिक से लिख लो 5x बटे का 7x प्लस का 6 इसमें जोड़ लो, प्लस का 6 इसमें जोड़ लो, रेशियो 3/4, सॉल्व करोगे x की वैल्यू 6 ही निकल के आएगी यहाँ से, तो आप फिर से अपनी वैल्यू रख लेना हमारे पास, तब भी हो जाएगा। ये आप बेसिक से कर सकते हो इस प्रकार से। चलो आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये बढ़िया पसंदीदा एग्जामिनर का क्वेश्चन है, कह रहा है एक पसंदीदा में उत्तीर्ण होने वाले से अनुत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों की संख्या का अनुपात इतना है, यदि उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या इतनी अधिक होती तो उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या का अनुत्तीर्ण होने वाली की संख्या से अनुपात इतना होता है। परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या, देखो फिर से वही काम है ना, एक परीक्षा में कुछ रेशियो दिया हुआ है, फिर से मैंने कुछ जोड़ा है कुछ घटाया है, तो हमारे पास फिर से अनुपात मिल गया है। देखो हम लगाते हैं पास और फेल, ये पास है ये फेल है, कितना है 5:2, 5:2 हो गया। अब इसमें से अनुत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या 14 अधिक होती, अगर ये 14 बढ़ेंगे, क्लास में उतने ही छात्र हैं तो पास होने वाले 14 घट जाएंगे, ये पॉइंट आपको ध्यान देना है। तो हमारे पास पास और फेल का अनुपात कितना हो जाएगा 4:3, केयरफुली तरीके से करना, 5 3 का 15 प्लस का होता है, 4 2 का 8 माइनस का होता है, 15 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 7, 7 यूनिट की वैल्यू कितने की 14 चौको 56 हो जाएगा हमारे पास प्लस का, और ये देखो इधर चलता है माइनस, तो लेकिन माइनस लगाओ, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो कितना हो जाएगा 42, तो ये आ जाएगा हमारे पास क्या निकल के, बोलोगे 7 यूनिट की वैल्यू ये हो जाएगा 8 9 98। तो हमसे कहा है टोटल परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या बताओ, टोटल बैठने वाले कितने थे 5 2 7 यूनिट, और 7 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 98, तो हम काटाकुटी नहीं करेंगे, अगर अलग अलग पूछता तो ही बता दे, क्योंकि कक्षा में बैठने वाले स्टूडेंट या तो पास होंगे या तो फेल होंगे, वही पूछा है कितने बैठे हैं, तो हम इसको ऐसे डील कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? तो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से डील करो। हम आगे चलेंगे, ये लिखा हुआ है सीजीएल मेंस 2018 का,
एक लड़ाई से पहले एक सेना में टैंक और विमानों का अनुपात इतना था, युद्ध में 1000 टैंक नष्ट हो गए, 800 विमान भी नष्ट हो गए, तो अनुपात इतना बचा। युद्ध के बाद टैंकों की संख्या कितनी होगी? फिर से वही बात, एक रेशियो था, कुछ गए कुछ आए, फिर से हमारे पास एक नया रेशियो मिला, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट लगा सकते हैं। साथी एक कोई टैंक है और एक कोई विमान है। टैंक और विमान कितना था? 5:3 का था। 1000 टैंक नष्ट हुए यानी कि बर्बाद हुए, माइनस कर दिया। 800 विमान नष्ट हुए यानी कि माइनस का 800 कर दिया। अनुपात कितना हो गया? 2:1 हो गया। 5 एकम 5, 3 2 का 6, तो 5 माइनस का 6 कर लिया। चलो अब इसका आ जाएगा माइनस का 1600, माइनस का 1600, ये कितना हो जाएगा? माइनस माइनस का प्लस का 1000, प्लस का 1000, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगी? 600। आ गई 600। तो हमसे कह रहा है युद्ध के बाद टैंकों की संख्या। अब युद्ध के बाद 2 यूनिट की वैल्यू मत निकालना, क्रॉस प्रोडक्ट से सदैव आप पहले रेशियो की वैल्यू एग्जैक्ट निकाल सकते हो, दूसरे की निकालना है तो उसमें से ये घटा के ही जाना। तो 600 आ गया। तो हमारे पास किसका बोला? टैंकों की संख्या। तो इनिशियल में टैंक कितने थे? इनिशियल में टैंक कितने थे? बोलोगे 5 गुणा का 600 यानी कि 3000। 3000 थे, उसमें से 1000 तो बर्बाद हो गए। अब कितने बचे? 2000 बचे। तो 2000 इसका करेक्ट उत्तर आएगा, 1000 नहीं। 2000 इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि 3000 पहले थे, 1000 बर्बाद हुए, तो अब बचे 2000। ये आपको ध्यान देना है। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। आगे क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, यूपी पुलिस 2024 का पूछा गया। रोहन और सोहन का वेतन इतना दिया हुआ है, यदि प्रत्येक के वेतन में 2000 की वृद्धि कर दी जाए तो नया अनुपात इतना हो जाता है। सोहन का वर्तमान वेतन बताओ क्या है? साथी देखो, इनका वर्तमान वेतन का रेशियो आपको दिया हुआ है 2:3। ठीक, रोहन का, ये रोहन का है और ये सोहन का है। इसमें से इसके में भी 2000 की वृद्धि होती है और इसके में भी 2000 की वृद्धि होती है, तब अनुपात कितना हो गया? 40:57 हो गया। हो गया 57, 2 का 114 हो जाएगा, 114 आ जाएगा हमारे पास, और माइनस 40 या 120 आ जाएगा। इन दोनों का अंतर जो होगा कितना आएगा? इन दोनों का अंतर देखो, ये आ जाएगा हमारे पास 80,000, यानी 40 2 का 80, 80,000 ये हो जाएगा, 80,000 ये हो जाएगा, और 57 दुना कितना हो जाएगा हमारे पास? फिर से भाई 114, 80,000 और 114, 114 में से आप 80 घटा लो, 4 और 3, 34,000 बचेगा, 34,000 बचेगा। ठीक, 34,000 बचा, तो हमारे पास कितना? 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 34,000 हो गई, 34,000। तो हमसे कह रहे सोहन का वर्तमान वेतन, सोहन मतलब 3 यूनिट, 3 यूनिट की वैल्यू निकाल दो, कितनी आ जाएगी? आधा कर देंगे, 17,000। ठीक, वर्तमान वेतन का मतलब इनका रेशियो ही, इनका इनका जो स्टार्टिंग था ना वही, ये वाला नहीं पूछा। ये पूछता तो जैसे लिखता, बढ़ी हुई आय बताओ कितनी है, बढ़ी हुई आय कितनी है, तब बताते आप 2000 जोड़ करके, तब 19,000 आंसर होता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर आप इस तरीके से कर सकते हो। आगे एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ ए टू डेट ऑफ बी इज 5:7। A and B save 4,000 and 5,000 respectively. If the expenditure of A is equal to 66.82 by 3% of the expenditure of B, then the total income of A and B is, क्या कहा? फिर से वही, A रेशियो B है हमारे पास 5:7 में, इसमें से A जो है 4,000 बचा रहा है और B जो है ये हमारे पास 5,000 बचा रहा है। A का वह B के वैसे 66/2/3, A का जो है B के 66/2/3 मतलब 2/3, तो ये हमारे पास A बटा B कितना आ जाएगा? 2/3, यानी इनका रेशियो कितना हो गया? 2:3। क्रॉस प्रोडक्ट लगा सकते हैं आराम से, 15 माइनस का 14, इनका रेशियो किसके बराबर होगा? 5 2 का 10, यानी 10,000 और 12,000, 10,000 12,000 का अंतर निकाल लो, 10,000 और माइनस का 12,000, 10,000 12,000 का अंतर 2,000, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 2,000 आ गई। हमसे कहा ए और बी की कुल आय कितनी है? ए और बी की कुल आय कितनी हो जाएगी? 7 5 12, तो 12 यूनिट की वैल्यू बताना है, 12 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी? 24,000 आ जाएगा। राइट आंसर आपका कितना हो जाएगा? 24,000। तो आपको इस प्रकार से थोड़ा फास्ट करना है, अभी जब जहरीले क्वेश्चन आपको आगे दिखेंगे ना कुछ, तो आपको मजा आएगी। चलना आगे, एक क्वेश्चन ये मेंस का लिखा हुआ है 2022 का, ए की आय बी की आय का 2/3 है और बी का व्यय बी के व्यय का 3/4 है। यदि बी की आय का 1/3 भाग ए के व्यय के बराबर है तो ए की बचत का बी की बचत से अनुपात। थोड़ा सा लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, क्या कहा हमसे? ए है और बी है, ए की आय बी की आय का 2/3 है, यानी ए जो है हमारे पास 2 है तो बी हमारे पास कितना है? 3 है। ए का व्यय बी के व्यय का 3/4 है, मतलब ए का व्यय अगर 3 है तो इसका व्यय हमारे पास 4 है। इतनी बात इसने बोली। अब कह रहा है बी की आय का 1/3 भाग, बी की आय यानी ये इनकम है, ये इनका एक्सपेंडिचर है, इसको एक्स एक्स सब लेना पड़ेगा क्योंकि इसका 1/3 और इसको वाई वाई लेना पड़ेगा। तो बी की आय का 1/3 यानी 3x का 1/3 ए के व्यय के बराबर है, मतलब 3y के बराबर है, यानी x और y का यहाँ से आपको रेशियो बना 3/1। तो अब हमसे कह रहा है इनकी सेविंग का अनुपात बताओ क्या होगा? तो इनकम में से आप एक्सपेंडिचर हटा दोगे, सेविंग आ जाएगा,
इनकम में से आप एक्सपेंडिचर घटाओगे तो आपकी सेविंग बनेगी। सेविंग क्या बन जाएगी, 2x में से 3y घटाओ। अब ये आप 2x में से 3y घटाओ और यहाँ से आप 3x में से 4y घटा लो। 2x में से 3y घटाओगे, 3 2 का 6 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 6 में से 3 जाएगा, 3 बचेगा। 3 3 का 9, 9 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 5। 3:5 इसका उत्तर आ जाएगा। आपको इस प्रकार से ये क्वेश्चन डील करना है। हम चलेंगे आगे। आगे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप सभी लोग वीडियो पॉज करके जरूर अटेम्प्ट करना या फिर पीडीएफ से आप पहले जरूर सॉल्व करना। एबीसी की अपनी आय का क्रमशः इतने परसेंट इतने परसेंट इतने परसेंट खर्च कर देते हैं, ठीक। यदि उनकी बचत का अनुपात इतना है, आपको सेविंग का रेशियो दिया है, ए और सी की आय के बीच का अंतर इतना है, तो बी की आय बताओ क्या होगी। साथी देखो, हमारे पास ए बी और सी है, 3 लोग है ना, 3 लोग 80% खर्चा कर रहे हैं, तो सेविंग कितनी कर रहे हैं आप बताओ। सेविंग कर रहे हैं, ये 20% की सेविंग कर रहा है, ये 15% की सेविंग कर रहा है, ये 25% की सेविंग कर रहा है। अब इनका अनुपात कितना पता है, 20% की वैल्यू 8 पता है और 15% की वैल्यू 9 पता है, तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितना पता है, 25% की 20 पता है। अगर मैं इनकी इनकम का रेशियो निकाल लूं सीधे सीधे, कैसे, 20% की वैल्यू 8 है, तो इसका 100% का मान कितना हो जाएगा बताओ, 5 से गुणा कराएंगे 40, तो एक ही इनकम कितनी आ जाएगी, 40 आ गई। इसका 15% का मान ये है, 3 से काटेंगे 5 बार में 3, 20 से गुणा करा लेंगे, कितना आ जाएगा, 60। बी की कितनी आ गई इनकम, 60। सी का 25% बराबर 20 है, तो 100% बराबर कितना, 4 4 से गुणा करा लेंगे, कितना हो जाएगा, 80। 80 हो गया इसकी इनकम। ये इनकम निकाल लिया, ये सेविंग था, ये इनका इनकम निकाल लिया। अब कह रहा है ए और सी की आय के बीच का अंतर। ए और सी की आय का बीच का अंतर, 0 से 0 हटा लो, हमारे पास 2 से भी कट जाएगा, 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में। इनका अंतर कितना है, 2 यूनिट। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 18,000 है। 18 के का मतलब 1000। 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगी, 9000। तो हमसे बी का पूछा है 3 यूनिट। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 27,000। तो 27,000 इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी पर दिया हुआ है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। क्या कह रहा है, पिछले वर्ष ए और बी की आय का अनुपात क्रमशः 4:3 था। पिछले वर्ष और इस वर्ष उनकी व्यक्तिगत आय का अनुपात क्रमशः इतना इतना है। यदि वर्तमान वर्ष के लिए उनकी कुल आय इतनी है, तो पिछले वर्ष बी की आय, सारी वैरायटी आपको रिवाइज करा दूंगा इसी वीडियो में, हर एक वैरायटी से गो थ्रू करवा दूंगा। अब से यहाँ पे दिया हुआ है हमारे पास ए और बी का, ए और बी का लास्ट ईयर का दिया हुआ है। लास्ट ईयर का रेशियो पता है हमारे पास 4 और 3, और एक रेशियो और पता है 4 रेशियो लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का इसका, और बी का भी लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का पता है ना। इसका लिख लो, इसका लिख लो, ठीक। अब देखो लास्ट ईयर प्रेजेंट ईयर का हमारे पास 3:4 है। इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 1:4/3। इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 1:6/5, क्योंकि अभी समझ में आ जाएगा। तो इसको हमने कर लिया 4/3, इसको मैंने कर लिया 1:6/5, क्योंकि लास्ट ईयर का रेशियो इनका 4:3 मेंटेन करना है। अब 4:3 अगर मेरे दोस्त मेंटेन करना है, देखो लास्ट ईयर यहाँ पे 1, लास्ट ईयर यहाँ पे 1, अब लेकिन हमें 4:3 बनाना है, मतलब यहाँ पे 4 का गुणा करा देंगे इस रेशियो में, यहाँ पे अगर 3 का गुणा करा लें, देखो सारी कंडीशन फुलफिल हो रही। पिछले वर्ष उनकी आय का अनुपात कितना, आय का अनुपात कितना हो गया, 4:3 मेंटेन है, 4:3। और इस वर्ष कितना है हमारे पास, 3:4, देखो 3:4 अभी भी मेंटेन है। तो कह रहा है इनकी वर्तमान वर्ष के लिए कुल आय इतनी है। वर्तमान वर्ष मतलब ये और ये सबको जोड़ो, कितना देगा, 16/3 प्लस 18/5। इनका सम कितना है, 8.04 लाख है, 04 लाख में। तो 16×5 80, 54, 80 54 करेंगे कितना हो जाएगा, 80 54 8 5 13, 134 ना, 134 करेंगे, 134 बटे कितना हो जाएगा, 15। इसकी यूनिट वैल्यू 8.04 लाख है, ठीक। अब 134 से काटेंगे तो 6 बार में 13 6 78 होता है ना, 6 बार में जाएगा, तो 0.06। एक यूनिट की वैल्यू 90, यानी कि 0.9 लाख आ जाएगी एक यूनिट की वैल्यू। हमसे कह रहा है बी की आय बताओ पिछले वर्ष। पिछले वर्ष बी कितना था हमारे पास, देख लो 3 यूनिट, 3 यूनिट की वैल्यू बताना है, तो कितना हो जाएगा, 9 × 3 कितना, 2.7 लाख। 2.7 इसका उत्तर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। इससे बेहतर अप्रोच, आप इसको ध्यान देना, आपको अच्छे से समझ में आएगी। इससे बेहतर अप्रोच और आप क्या करोगे, बार बार आप रेशियो बराबर करते रहते हो, वो आपको दिक्कत दे सकता है, लेकिन ये आपकी एक बढ़िया सी अप्रोच है, तो आप ध्यान देना इस बात को। अब थोड़ा प्रोपोर्शन की ओर चलते हैं, अभी रेशियो कंप्लीट नहीं हुआ, लास्ट में रेशियो के अच्छे क्वेश्चन डले हुए हैं, तो आप अंत तक देखने की पूरी कोशिश करना। यदि संख्या हमारे पास प्रपोर्शन में है, प्रपोर्शन क्या कहता है कि हमारे पास अगर ये एक जो अनुपात ए से बी का होगा, यानी कि जो अनुपात इनका है वही अनुपात इनका होगा, वही अनुपात इनका होगा, तो यहां से आपको x का मान बताना है। निकाल लो, क्रॉस प्रोडक्ट कराओ, 3x² हो जाएगा, प्लस का 6x हो जाएगा, और माइनस का 5x हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा।
बराबर, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 2x² हो जाएगा, प्लस का 10x हो जाएगा, माइनस का 3x हो जाएगा, माइनस का 15 हो जाएगा। कैलकुलेट करो, 3x में से 2x जाएगा, ये बचेगा, एक x बचा, माइनस का जाएगा हमारे पास, माइनस का 9x बचेगा, अच्छा नहीं इधर 7 बचेगा, और एक माइनस का 6x बचेगा, माइनस का 6x बचेगा, माइनस का 10 प्लस का 15 कितना हो जाएगा, प्लस का 5 बराबर कितना 0। क्वाड्रेटिक बन गई, क्वाड्रेटिक बन गई, कैसे सॉल्व करेंगे, x² 5 लाना है 1, तो माइनस का 5x माइनस का x प्लस का 5 करेंगे बराबर 0। एक ब्रैकेट में आएगा x माइनस का 5, एक ब्रैकेट में आएगा x माइनस का 1 बराबर 0। x बराबर 5 होगा और x बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास, इस क्वेश्चन को हम इस प्रकार से डील कर सकते हैं। आप सभी वीडियो पॉज करके जरूर अटेम्प्ट करना, तभी आपकी असली प्रैक्टिस होगी, नहीं तो मैं तो फ्लो में पढ़ाते जा रहा हूँ, इसीलिए इस सीरीज को मैंने रिकॉर्डेड रखी है। अब इसे यहाँ पे बोला है मध्यानुपात बताओ, सबसे पहले आप पूरे के पूरे फार्मूला देख लो। अगर आपसे मीन प्रोपोर्शन पूछता है, मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, √AB, यानी दोनों नंबर का आप अंडर रूट निकाल दोगे। अगर आपका थर्ड प्रोपोर्शन पूछता है, 3 नंबर होते हैं, ए बी नहीं 2 नंबर होते हैं हमारे पास, तो कितना होता है, b² अपॉन का a होता है, थर्ड प्रोपोर्शन पूछे अगर हमारे पास। अगर हमारे पास फोर्थ प्रोपोर्शन पूछता है ABC का, ये होता है BC अपॉन का a होता है। ये पॉइंट आप तीनों के तीनों पॉइंट आप ध्यान देना, ठीक। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास मीन प्रोपोर्शन पूछा, तो पता है अंडर रूट ही लेना पड़ेगा, 3 प्लस का √5, और यहाँ पे हमारे पास 15 माइनस का इतना, इसको क्या लिख सकते हैं, 15 माइनस का 25 पंचे 125 होता है, 5√5, अगर 5 कॉमन ले ले 3 माइनस का √5, तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 माइनस का √5, क्यों, क्योंकि ये a प्लस बी a माइनस बी बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, और ये तो 5 लिखा ही हुआ है, तो 9 में से 5 जाएगा 4, यानी कि अंडर रूट का 20। अंडर रूट का 20 कहाँ पे है, ये लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर डी पे, तो ऑप्शन डी इस प्रकार से इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। हम आगे चलेंगे, इसका बीच भी मीन प्रोपोर्शन बोला है, मीन प्रोपोर्शन का मतलब अंडर रूट करना होता है, अंडर रूट मतलब p माइनस क्यू अपॉन p प्लस क्यू करोगे, और ये लिखा हुआ है PQ बटे हमारे पास p माइनस क्यू और p प्लस क्यू, ये तो बात बोली है, और यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, p माइनस क्यू से p माइनस क्यू गया, ये p क्यू का स्क्वायर, और तो आ जाए PQ बटे p प्लस क्यू, ऑप्शन सी पे। आसान क्वेश्चन है अभी ये कुछ, ठीक। अब जैसे एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है MTS 2023 का, 3 और x का तृतीय समानुपाती 27 है, 2 और y का तृतीय समानुपाती 8 है, तो x रेशियो y का मान बताओ क्या होगा। तृतीय समानुपाती 27 है, यानी कि b² अपॉन का a बराबर 27 दिया है, तो x बराबर कितना 27 थे 81, यानी कि 9 निकल के आ जाएगा। यहाँ पे 2y यानी y² अपॉन का 2 बराबर कितना दिया है 8, तो y बराबर कितना निकल के आ जाएगा 4, तो आपसे यही कहा x रेशियो y बताओ कितना आ जाएगा, 9 रेशियो का 4। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे अगर पूछ लेगा तो आपको फ्लो में ये चीजें पता होनी चाहिए। अब एक ये लिखा हुआ है, ये दो संख्याओं के बीच का अंतर उनके योग का 20% है, कंपोनेंडो डिविडेंडो होता है, क्या होता है, C&D रूल पढ़े हो गए ना, कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल क्या होता है, अगर a बटे b बराबर c बटे d है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो a प्लस बी और a माइनस बी बराबर c प्लस डी बटे हमारे पास c माइनस डी, इनका भी रेशियो बराबर होता है। इवन आप ये सोचो, ये रेशियो हमारे पास a माइनस सी बटे b माइनस डी का भी वही होगा, ये रेशियो a प्लस सी बटे b प्लस डी का भी वही होगा, तो ये रेशियो भी आपको पूरे पता होने चाहिए। यानी कि एक प्रपोर्शन जो होता है ना, जैसे आप इसको ये भी लिख लोगे, अगर 2a अपॉन का 4b नहीं 2a अपॉन का 2b प्लस का हमारे पास 4c अपॉन का 4d, तब भी इनका रेशियो वही होगा जो जैसे ये लिखा हुआ है, मान लो a बटे का b। पता है क्यों, ये हमारे पास सारी चीजें सेम हो जाती हैं, आप इससे पीछे कुछ भी मान करके करोगे ना, आपस में सारी वैल्यू कटती है, इस वजह से ये रेशियो आपस में बराबर आता है। C&D ये होता है, लेकिन ये एक्स्ट्रा चीज मैंने जो बता दी आप ध्यान देना, अभी ऐसे क्वेश्चन भी मिल सकते हैं। तो दो संख्याओं का अंतर a माइनस बी जो है, ये a प्लस बी का हमारे पास 20% है, 20% मतलब 1/5, तो a प्लस बी और a माइनस बी का जो रेशियो आ जाएगा 5/1। अब सीधे अगर आप लिखना चाहोगे तो a बटे बी बराबर 5 1 6 5 1 4, कैसे देखो, जैसे आपके सामने ये लिखा है a प्लस बी बटे a माइनस बी बराबर हमारे पास मान लो c प्लस बी बटे c माइनस डी। अगर आप वाइस वर्सा कंपोनेंट और डिविडेंड लगाओगे ना, तो अगेन यही खुल के आएगा, a बटे बी बराबर c बटे का डी। मान लो आपके पास क्या लिखा हो, a प्लस बी a माइनस बी बराबर हमारे पास 4/3, तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो a बटे बी बराबर 4 3 का 7 और 4 में से 3 का 1, ये रेशियो बना सकते हो, वही काम मैंने यहाँ पे किया। तो सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या का अनुपात कितना हो जाएगा, 3:2। तो ये लॉजिक आप सभी लोग ध्यान देना। हम चलेंगे आगे, ये क्वेश्चन जैसे डला हुआ है, क्या कह रहे हैं हमारे पास P अपॉन क्यू R अपॉन एस T अपॉन यू बराबर 2/5 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ये। आप देखोगे जो रेशियो जो काम हमारे पास 4 का गुणा अगर P के साथ करा है, 4 गुणा Q के साथ, अगर 3 का गुणा R के साथ, 3 का गुणा S के साथ,
अगर 7 का टी के साथ 60 का, यानी कि हमारे पास कोई रेशियो में फर्क नहीं आएगा, जो रेशियो इनका है वही रेशियो इनका हो जाएगा। अगेन आपके साथ अगर ये बोल दे P प्लस आर प्लस टी बटे Q प्लस एस प्लस यू, तब भी अनुपात 2/5 होगा। अगर ये बोल दे P माइनस आर माइनस टी बटे Q माइनस एस माइनस यू, यानी कि जो ऑपरेशन ऊपर कर रहा हो वही ऑपरेशन अगर नीचे कर रहा हो तो कोई फर्क नहीं। कल को ये बोल दे हमारे पास 5P अपॉन 5Q माइनस 6R माइनस का 6S और माइनस का 4T माइनस का 4U, तो इसका भी अनुपात हमारे पास 2/5 ही होगा, कोई फर्क नहीं आएगा, मतलब कोई फर्क नहीं आएगा, ये सब एक ही बात हो जाएगी, सब एक ही बात हो जाएंगे। ठीक है, तो आप ये बात आपस में ध्यान देना। चल गई बात, चलते हैं आगे। एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, जीडी 2023 में पूछा, जब हमारे पास 17, 30, 22 और 40 में से किसी संख्या को हटाया जाए ताकि प्राप्त संख्या समानुपाती हो जाए, कैसे घटाते हैं? देखो इसका मतलब ये है, हमारे पास दो नंबर है, एक 17, 30 है और एक 22, 40 है, इनमें से कोई संख्या घटाओ, मान लेते हैं x घटा दिया, तो अब ये संख्या क्या हो गई? प्रोपोर्शनल, मतलब जो अनुपात ए से बी का होगा वही अनुपात बी से सी का होगा। हम आपको क्या तरीका बताते हैं, इनमें से आप इसको घटा लो, 22 में से 17 जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास? क्योंकि एक्स कट जाएगा, 5 बचेगा। 40 में से 30 जाएगा, कितना बचेगा? 10 बचेगा। कितना रेशियो आ गया? 1/2। अब किसी एक को सॉल्व कर लो, आप इसको आप सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे 22 2 का 44 माइनस का 2x बराबर 40 माइनस का x, 2x उधर जाएगा, x उधर कितना आ जाएगा? 4, और यही वो नंबर निकल के आ जाएगा। सबसे आसान तरीका यही है, क्यों इतना ट्रिक व्रिक के चक्कर में जाना, आसानी से आप कर लो इसको, तो ये बात आपकी आ जाएगी इसका आंसर। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और डला हुआ है, सिचुएशन 2024 में पूछा कि 7, 11, 18 और प्रत्येक में अब की बार x जोड़ रहा है, तो लिखो आप 7/11 और इधर लिखोगे आप कितना? 18/23 है। अब की बार जोड़ना है तो आप जोड़ना है, लिख लो 17 + x, 11 + x, 18 + x और 23 + x। फिर से मैंने कहा इनका रेशियो बराबर हो जाए क्योंकि अनुपात में होगा, समानुपात में, इनको आप डिफरेंस ले लो। 18 में से 7 गया, कितना बचा हमारे पास? बोलो 11 बचा, बटे 23 में से 11 गया, कितना बचा हमारे पास? 2 1 12 बचा। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, इसको इसके साथ भी सॉल्व कर सकते हो, इसको इसके साथ सॉल्व कर सकते हो। 18 × 12 करोगे 120 और 12 × 96 यानी कि 216। 120 और 96 करेंगे 9 2 11 216 आएगा। 216 प्लस का 12x बराबर 11 3 23 यानी कि 230। 230 में से 23 जोड़ेंगे, 230 में से 23 जोड़ेंगे 253। 253 ना, ठीक, 253 और प्लस का कितना हो जाएगा? 11x। तो x बराबर कितना निकल गया? 216 घटाओ, 13 में से 6 गया 7 बचा, 4 में से गया 3 37, तो 37 निकल गया x की वैल्यू। हमसे कह रहा है इसके बीच का मीन प्रोपोर्शन बनाओ, यानी कि 37 में से 1 जाएगा, ये 36 बचेगा, 37 दूना कितना हो जाएगा? 74, 74 में से 10 जाएगा, 64 बचेगा। मीन प्रोपोर्शन निकालना है, 36 गुणेगा 64 करोगे, 6 गुणेगा 8 यानी कि 48। 48 इज द राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पे। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन, आपको ध्यान देना है कि कैसे हमें इसको डील करना होता है, आपको बस प्रोपोर्शन में चीजें बना के करनी है। चलो हम आगे चलेंगे। एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, वीडियो को पॉज करके जरूर करना, कि हमारे पास संख्या 20, 24, 29 में से प्रत्येक में से एक निश्चित संख्या घटाई जाती है, घटाने के बाद वे संख्या समानुपाती है। इसको कैसे लिखोगे? इसको जब कभी भी 3 नंबर आ जाए तो आपको ऐसे लिखना है 20, 24, 24 और 29, यानी कि 20 का अनुपात 24 के साथ वही, 24 और 29 के साथ वही होगा जब इनमें से हम कोई संख्या घटा दें, यानी -x कर लें, -x कर लें, -x कर लें, -x कर लें, इनका अंतर लिख लो। 24 में से 4 20 जाए, कितना बचेगा? 4। 29 में से 24 जाए, कितना बचेगा? 5। इसको सॉल्व कर लो, 24 पंचे 120 माइनस का 5x बराबर 29 कितना हो जाएगा हमारे पास? 80। 20 को 80, 80 36 कितना होता है? 116, 8 3 11 116, माइनस में कितना हो जाएगा? 4x। तो x बराबर कितना आ जाएगा निकल के? 4। तो वही वैल्यू आ गई हमारे पास, x बराबर कितना? 4। तो ये क्वेश्चन को करने का आपको तरीका पता होना चाहिए। मैंने 3-4 क्वेश्चन से आपको कंप्लीट क्लैरिटी दे दी, कुछ भी जोड़ना घटाना कुछ भी पूछे आप बस इसी तरीके से जाओ। आगे एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, सिलेक्शन पोस्ट 2024 का पूछा गया कि s r+7 के साथ समानुपाती है और r बराबर इतना है तो s बराबर इतना। देखो अनुपात कैसे बनता है, जो आपको पता होता है फिजिक्स पढ़ते होगे, s प्रोपोर्शनल में है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है, तो r+7 ऐसे लिखते हो आप। जब ये प्रोपोर्शन का साइन हटता है तो कोई कांस्टेंट वैल्यू आती है, मान लेते हैं वो k है। अब ये हमारे पास एक जनरल इक्वेशन बन जाती है, बन गई। अब कह रहा है r 17 है, अगर हमारे पास r 17 है तो s कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। 17 7 कितना होता है हमारे पास? 24। तो 42/24 बराबर क्या हो जाएगा? k। 6 चौको 24, 6 से 42 यानी k बराबर कितना आ गया? 7/4। ये बात हो गई। अब कह रहा है r बराबर 29 होने पर s का मान, अब यहाँ पे डालो आप, s का मान चाहिए ना, k की वैल्यू कितनी आ गई? 7/4। r बराबर कितना डालना? 29 प्लस का 7, 29 7 कितना होता है? 36, 36 मतलब 9, 9 7 कितना हो जाएगा? 63। राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी। ऐसे क्वेश्चन को आपको इस प्रकार से डील करना है। आगे दिखाते हैं, एक क्वेश्चन ये भी लिखा हुआ है, एमटीएस का पूछा
पी क्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है, यानी फिर से वही लिखोगे, आप चाहो तो डायरेक्टली अब रेशियो लिख लो, पी बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, के क्यू हो जाएगा, हो गया जनरल इक्वेशन। अब कह रहा क्यू 6 होने पर पी 7 है, पी 7 है जब क्यू हमारे पास 6, तो जैसे के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7/6 आ गई, ठीक है, 7/6। अब हमसे कह रहा है इसके बराबर वैल्यू हम कर दें, क्यू बराबर 21, तो पी का मान क्या हो, के की वैल्यू तो आ गई 7/6, इसका मान हो गया 21, 3 से काटेंगे 2 बार में, 3 से काटेंगे इसको 7 बार में, 49/2, 49/2 कितना होता है, 24.5, तो ये उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे डील करना है। हम चलेंगे आगे। आगे एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, CHSL 2024 में पूछा, एक हीरे की कीमत उसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, ठीक है। एक बार यह हीरा वजन के 4:3:2:1 के अनुपात में 4 टुकड़ों में टूट गया। जब टुकड़ों को बेचा गया तो व्यापारी को उस हीरे के एक नग की कीमत से 63,000 कम मिले। हीरे की मूल कीमत ज्ञात करो, क्या होगी। साथ ही समझना बात, कहने का मतलब यह है हीरे का जो रेट है वो इसके वेट के वर्ग के प्रोपोर्शन में है, इस प्रकार से, ठीक। यानी कि अगर आप लिखोगे तो रेट बराबर के और वेट का स्क्वायर निकल के आएगा। अब देखो कोई आपके पास हीरा है, डायमंड कोई टुकड़ा है, पत्थर का ही मान लो, अगर ये टूट के बिखरेगा लेकिन जैसे 1 किलो का पत्थर है, टूटा, तो टूटने के बाद जो उसके टुकड़े इधर उधर गिर के बिखरे, तब भी तो 1 किलो के होंगे ना, यानी कि वेट तो बराबर होगा। तो अब देखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 4:3:2:1, यानी टोटल कितना है, ये 4 3 7 2 9 1 10, यानी 10 है, ये तो इसका वेट रहा। तो इसका रेट कितना आ जाएगा, रेट जो चलता है वेट के स्क्वायर में, यानी रेट कितना आ जाएगा, 100, ये रेट आ जाएगा। अब जब हमारे पास है टूटा तो ये हमारे पास 4 है, तो इसका रेट कितना बनेगा, 16, इसका कितना बनेगा, 9, इसका 4 और 1, टोटल कितना आया हमारे पास ये रेट निकल के, 16 9 25, 25 5 30, 30 निकल के आया। तेरा 100 था यार, 30 बचा, कितने का लॉस हुआ, 70 का। ये कह रहा नहीं 63,000 कम मिले, 63,000 कम मिले, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 900, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 900। तो मूल कीमत बताओ, यानी 100 यूनिट की वैल्यू बताओ, तो कितना हो जाएगा, 100 गुणे का 900। इस क्वेश्चन को आपको इस प्रकार से डील करना है, उत्तर आ जाएगा हमारे पास 100 गुणे का 900, ठीक है। ये पॉइंट हो गया अपना बिल्कुल क्लियर। अब चलेंगे आगे। अब एक कुछ क्वेश्चन लिखे हुए जो कि सिक्कों वाले हैं, देखो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, सारी बातें। राधिका ने एक बैंक के कैशियर से अनुरोध किया कि वह उसको 1845 के चेक के बदले में उसे सिक्के दे दे, सिक्के चाहिए उसको। 5 10 20 के सिक्के का पैकेट 3:5:2 के अनुपात में है। उनके द्वारा प्राप्त छोटे सिक्के, कंसेप्ट समझना सबसे पहले, हमारे पास नंबर ऑफ क्वांटिटी क्या है, यानी कि कॉइन की क्वांटिटी क्या है, ठीक। तो ये 5 के हैं और ये हमारे पास 10 रुपए के हैं, ये हमारे पास 20 रुपए के हैं, ठीक। और हमारे पास नंबर ऑफ क्वाइन कितने हैं, आप देखो 3:5:7 में है। इसके आगे आप रुपए लगा लो जिसमें कि आप कंफ्यूज मत हो, तो रुपए लगा लिया, ठीक। अब आप बताओ, अच्छा हमारे पास टोटल पैसे कैसे बनेंगे, टोटल प्राइस कैसे बनेगा, टोटल प्राइस ऐसे ही तो बनेगा, कितने हमारे पास क्वांटिटी वाले क्वाइन है, आपके पास 1 रुपए के सिक्के हैं, 5 रुपए के सिक्के हैं, और नंबर ऑफ क्वाइंस कितने हैं। तो आपको अगर ये निकालना है हमारे पास टोटल प्राइस, तो टोटल प्राइस आप ऐसे ही तो निकालोगे कि नंबर ऑफ क्वांटिटी वाले क्वाइन और क्वाइन, 5 3 कितना हो जाएगा, 15, 10 बचे कितना हो जाएगा, 50, 20 7 कितना हो जाएगा, 140। ये बात होगी, बोल के हाँ बात सही। अब कह रहा है उसके पास टोटल कितने हैं, 1845, सबको जोड़ लेते हैं, कुछ काटे पीटे, 5 से कटेगा 3 बार में, 5 से कटेगा 10 बार में, 5 से कटेगा हमारे पास 28 बार में, तो 28 3 31, 31 से 41, 41 यूनिट की वैल्यू कितना है, 1845, काटे 41 से काटेंगे 4 बार में जाएगा, 4 1 4, 4 चौको 16, 164, बचा कितना 205, 41 पंचे जाएगा 5 बार में, 1 यूनिट की वैल्यू 45 आ गए। छोटे सिक्कों का कुल मूल्य चाहिए, ये जो पूछता है ना, कई बार यहाँ सिक्के पूछ सकता है, कई बार कुल मूल्य पूछ रहता है, तो आप ऐसे बना लिया करो, अगर नंबर ऑफ कॉइन बोलेगा तो 45 गुणा सीधा 5 के करा लो, 45 गुणा सीधा 3 के करा लो, तो अगर कुल मूल्य कितना है सबसे छोटे सिक्के, सबसे छोटे 5 है, इसका कुल मूल्य कितना है, 3 यूनिट, 3 यूनिट की वैल्यू आप कर दो, 3 गुणा 45 करो कितना आ जाएगा, 135, राइट उत्तर कितना आ जाएगा, 135। सबसे कुल मूल्य पूछा है सबसे छोटे सिक्के का, तो आप इस प्रकार से कर लोगे। इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है कि आप ये वाला कंसेप्ट रिवाइज कर लो, आगे देखो सीजीएल 2024 में कुछ अच्छे क्वेश्चन पूछे थे, उसका 120 का भुगतान 10 रुपए 5 रुपए 2 रुपए के सिक्कों से किया जाता है। इसके लिए कुल 25 सिक्कों का उपयोग किया गया। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या भुगतान में उपयोग किए गए 10 रुपए के सिक्कों की संख्या है। देखो टोटल 120 रुपए का भुगतान करना है, 25 सिक्के हैं, और नंबर ऑफ क्वांटिटी कौन सी है हमारे पास, 10 रुपए के सिक्के हैं, 5 रुपए के सिक्के हैं और 2 रुपए के सिक्के हैं।
ठीक, टोटल 25 है, मान लेते हैं ये x है, ये y है, तो ये हमारे पास 25 माइनस एक्स प्लस वाई है। ये तो हमारे पास नंबर ऑफ क्वाइन कर लिए मैंने, नंबर ऑफ क्वाइन कर लिए। अब बताओ हमारे पास टोटल कितने हैं, 120। तो अगर हम टोटल प्राइस लिखने चले, टोटल प्राइस लिखने चले कैसे लिख सकते हैं, 10x प्लस का 5y और प्लस 25 दो का 50 माइनस का 2x प्लस वाई बराबर कितने रुपए हो जाएंगे, 120। कैसे सॉल्व करेंगे, 10 में से 2x जाएगा बचेगा 8x, 5 में से 2 जाएगा प्लस का 3y और 120 में से जाए कितना बचेगा हमारे पास, 70 बचेगा 70। अब देखो आप, अब इसके आगे आप इसको कुछ नहीं सॉल्व कर सकते। क्यों नहीं सॉल्व कर सकते, आपको अगर ऑप्शन दिए हैं तो ऑप्शन से ही कर सकते हो। आपसे बोला है इनमें से कौन से हमारे पास 10 रुपए के सिक्के हो सकते हैं, कैसे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इन द नंबर ऑफ 10 रुपए कॉइन्स। अब जैसे हमने x माने ना, तो देखो x की वैल्यू डाल के देखो कहां से हमारे पास एक परफेक्ट नंबर आ जाएगा। x अगर 8 रखें, 8 8 64, 64 उधर जाएगा हमारे पास, 3y बराबर कितना आ जाएगा, लेट करेंगे x बराबर 8, ठीक, 3y बराबर 64 जाएगा, 70 में से 64 6, यहाँ से 2 आ रहा है यानी कि परफेक्ट नंबर आ रहा, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। 6 रख के देख लो, 48 करेंगे, 70 में से 48 जाएगा कितना बचेगा, 22, 22 3 से कटता है नहीं, तो ये नहीं हो सकता। ऐसे ही 10 रखोगे x की वैल्यू 80, माइनस में आ जाएगा तो हो ही नहीं सकता। 4 रखोगे 8 को 32, 32 जाएगा कितना बचेगा हमारे पास, 32 जाएगा 32 जाएगा कितना बचेगा हमारे पास, 38, 38 बचेगा, 38 3 से कटेगा नहीं कटेगा, तो ये भी नहीं होगा। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। करेक्ट जवाब इस प्रकार से 8। आपको ऐसे ही चेक करना पड़ेगा भाई, और आप यहां से x की तो वैल्यू बता दिया, y की वैल्यू बता सकते हो आप इसी प्रकार से। बाकी इनमें से अगर कोई और ऑप्शन ऐसा होता ना, वो भी आंसर हो सकता था। अगर मान लो जहां से परफेक्ट नंबर आ रहा ना, वो भी आंसर हो सकता था, लेकिन यहाँ पे लिख रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग, तो यहाँ पे सिर्फ 8 मिल रहा है। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन और लिखा हुआ है। अमन के पास हमारे पास निश्चित संख्या में 20 और 10 मूल्य भर के नोट हैं, जिनकी राशि 390 है। प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या परस्पर बदल दी जाए तो नई राशि पहले की तुलना में 90 कम हो जाती है। चलो देखते हैं। अमन के पास हमारे पास एक 20 रुपए का नोट है और एक 10 रुपए का नोट है। मान लेते हैं नोट x है, मान लेते हैं नोट y है। तो अभी टोटल प्राइस इसका कितना बनेगा, प्राइस कितना बचेगा, 20x प्लस का 10y बराबर कितना, 390। पहली कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन कह रहा है नोट वही है 20 रुपए का, वही 10 रुपए का, लेकिन अब इसकी संख्या बदल गई, ये y हो गया, ये x हो गया। टोटल प्राइस क्या बन जाएगा यहां से, 20y प्लस का 10x, और अब ये कह रहा है 90 कम हो गई यानी कि 300 हो गई। दो इक्वेशन मिल गई, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करोगे, लिखोगे 2x प्लस का y बराबर 39, क्योंकि 0 से 0 कॉमन लेके आप काट दो, 0 से 0 कॉमन लेके आप काट दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2y प्लस का x और बराबर 30। सॉल्व करना है, सॉल्व कर लो। किसकी वैल्यू निकालना है, 20 रुपए की निकालना है, 20 रुपए का माना है x, तो x की वैल्यू निकालना है, y का निकालना है। तो यहाँ पे आप 2 का गुणा करा लो। जैसे ही 2 का गुणा कराओगे तो बनेगा हमारे पास 4x, 4x में से x जाएगा, 4x में से x जाएगा कितना बचेगा, 3x, और इधर कितना 78, 78 में से 30 जाएगा, 78 में से 30 गया कितना बचा, 48। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 16। 16 इज द राइट आंसर हो जाएगा, 16 इज द करेक्ट आंसर आप सभी का आ जाएगा। ठीक, 78 में से 38 जाएगा कितना बचेगा, देख लो ना, 38 जाएगा, 48 तो 38 जाएगा, नहीं 30 जाएगा, 8 4 48 तो बचेगा, ठीक 16 आ जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो ये अच्छे क्वेश्चन है, आप सभी को डील करना चाहिए। अब इसे यूपीएसआई 2017 का एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। एक लड़का 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए मूल्य वर्ग के 3 अलग अलग प्रकार के पेन खरीदने जाता है। वह पेन पर कुल 117 रुपए खर्च करता है। यदि आप आता है कि उसने प्रत्येक प्रकार की कम से कम एक कलम खरीदी है, तो उसके पास न्यूनतम कितनी कलम है। देखो 2 रुपए का सिक्का है उसके पास, 5 रुपए का है और 10 रुपए का सिक्का है। नंबर क्वांटिटी ऑफ कॉइन है, 117 रुपए खर्च करने जा रहा है और कम से कम उसको एक कलम सबकी लेनी है। उसके पास न्यूनतम कितनी कलम, देखो कम से कम बोला है, कम से कम कलम कब आएंगे, जब वो मैक्सिमम रेट वाले पे ज्यादा कलम ले लेगा। जैसे कोई पेन 10 रुपए की है, उसको आपने ज्यादा ले लिया, आपके पास पैसे तो नहीं है, तो आप फिर कम पेन खरीद पाओगे। कम पैसे वाली पेन लेते हो तो आप पेन ज्यादा खरीद पाओगे। जैसे 10 वाली है तो मैं इसको मैक्सिमम पेन खरीदवा देता हूँ इस नंबर के आसपास। 117 खरीद रहा है, 10 का मल्टीपल 117 के आसपास क्या होगा, 110, यानी कि इसको मैं 11 पेन खरीदवा दूं, 11 पेन खरीदा तो 110 हो गया। अब कितने रुपए इसके पास बचे, जेब में सिर्फ 7 बचे। अब देखो क्या 7 क्या इन दोनों बांट सकते हैं कम से कम में, हाँ अगर एक पेन इसको दिलवा दें, एक पेन इसको दिलवा दें, तो टोटल आ जाएगा 5 रुपए का ये और 2 रुपए का ये 7। तो हमारे पास वही कह रहा है न्यूनतम कितनी कलम, 11 ये, 12 ये, 13 ये, टोटल कितनी कलम खरीद सकते हैं, 13 कलम खरीद सकते हैं। तो आपको ये थोड़ा लॉजिक से इस प्रश्न को करना पड़ेगा। अगर मिनिमम बोलता
अगर यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम कितनी पेन खरीद सकते हैं, मैक्सिमम बोल देता, तो आप सबसे छोटी वाली की ना सबसे ज्यादा खरीदवाना, सबसे ज्यादा खरीदवाना, तो सबसे कम इसको खरीदवाना, मतलब एक एक इनको खरीदवाने की कोशिश करना, सबसे ज्यादा आप इसको खरीदवा देना, वैसे आप कर सकते हो। एक क्वेश्चन अब एज वाला लिखा हुआ है, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु का अनुपात 7:4 है, उनकी आयु को दर्शाने वाली संख्याओं का गुणनफल इतना है, 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। देखो मान लो हमारे पास फादर है, सन है, अनुपात कितना है 7:4। अब इनका के लेना पड़ेगा क्योंकि इनके वेरिएबल में गुणा बता रहा है ना, तो 7 चौको 28, 28 के स्क्वायर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1372, 14 से काटो 14 28, 14 9 126, 14 8 112, 2 से काट लो 49 बार में, तो के बराबर कितना आ गया हमारे पास 7, के बराबर 7, 8 वर्ष बाद उनकी आयु, के बराबर 7 आ गया, तो ये 49 का है, ये 28 का है, 8 वर्ष बाद चाहिए, 8 इसमें जोड़ दो, 8 इसमें जोड़ दो, 9 8 17 57, 28 8 36, 3 से कट रहा 19 बार में, 3 से कट रहा 12 बार में, 19:12 इज द राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास इसका करेक्ट जवाब। आगे चलेंगे, वीडियो साथी अच्छी लगे ना कमेंट करके आप सभी जरूर बताना। ठीक, देखो अब ये लिखा हुआ है राम राहुल से 20 वर्ष बड़ा है, n वर्ष पहले राम की आयु राहुल की आयु से 3 गुना थी, अब से 2n वर्ष बाद राम और राहुल की आयु का अनुपात 15:11 होगा, n का मान ज्ञात करो। सती देखो, अगर आज आप अपनी भाई अपने बहन से जितने साल बड़े हो गए, 10 साल बाद भी उतने ही बड़े हो गए, 20 साल बाद भी उतने ही बड़े हो गए, बुढ़ापा में भी उतने ही बड़े हो गए, तो यही बात है कि हमारे पास अगर राम है, अगर हमारे पास राहुल है, राम और राहुल है, 20 वर्ष बड़ा है, और कह रहे n वर्ष पहले, n ईयर एगो, n ईयर एगो की कहानी क्या है, वो 3 गुना था, राम राहुल क्या होगा 3 गुना, मतलब 3:1 था। अब देखो हम कह रहे हैं 2 बड़ा है, ये कह रहा 20 बड़ा है, क्योंकि 20 साल हमेशा रहेगा, कभी भी देख लो 1 यूनिट के लिए 10 आ जाएगी, यानी कि राम अगर 30 का है तो ये हमारे पास कितने का है 20 का है, बात है क्लियर। अब कह रहा है 2n वर्ष बाद, यानी कि मान लो 2n ईयर बाद, 2n ईयर आफ्टर, इनका अनुपात कितना हो गया 15:11, अभी भी कितना बड़ा है 4 यूनिट वैल्यू कितना होगा 20, क्योंकि 20 तो बड़ा ही रहेगा 5, तो अब ये कितने का हो गया हमारे पास 75, 15 5 11 5 कितना हो जाएगा 55 का, तो बताओ कितना बड़ा, कितना बड़ा हमारे पास 10 से 45, ये कितना बड़ा 45। अब ये कह रहा कितना n ईयर एगो, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट की लाइन होती है, प्रेजेंट की लाइन में कहता हूँ यहाँ पे लो, तो n ईयर एगो ये n इधर आया 2n, टोटल कितना है 3n, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 15 ईयर आ जाएगी। तो ऐसे आपको रेशियो से इसको करना है, इसको आपको रेशियो, सबसे पहले आपने एग्जैक्ट निकाल लिया 30 और 20 के आगे राहुल और राम, राम और राहुल है 30 और 20 के, फिर इसका निकाल लिया, यहाँ से हमारे पास 75 और 55 आ गए, फिर मैंने देखा 10 से 55 गए यानी कि 45, 45 कितने में प्रेजेंट की लाइन, ये देखो प्रेजेंट आपने मानो एगो वाला ऊपर और इसका आफ्टर वाला नीचे, यहाँ पे n थे, यहाँ पे 2n थे, टोटल कितना हो जाएगा ये 3n, वही 3n लिखा हुआ है। आई होप बात सबको क्लियर हुई होगी, आई होप बात सबको समझ में आई होगी। ठीक है, तो थोड़ा सा फोकस बना के रखना जिससे आपको चीजें क्लियर रहे, जिससे आपको सारी बातें समझ में आती रहे। हम आगे चलेंगे, एक क्वेश्चन ये CHL 2024 में पूछा, पी की शादी 15 वर्ष पहले हुई, अच्छी बात है, आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु का 1 से 3/5 गुना, मतलब 5 एकम 5 3 8/5 गुना। देखो पी की कोई है, इसकी शादी 15 वर्ष पहले हुई, 15 साल पहले इसकी यहाँ पे शादी हो रही है, ठीक शादी हो रही है, तो पी जो है तब उसकी आयु का 5/8 गुना है, मतलब शादी में अगर वो 5 यूनिट की थी तो प्रेजेंट में वो 8 यूनिट की है पी। ठीक है बात, अब कह रहा है 15 वर्ष पहले हुई, तो हम देख पा रहे हैं यहाँ कितना है 3 यूनिट, 3 यूनिट की वैल्यू कितना है 15 ईयर, 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगी 5, मतलब प्रेजेंट टाइम पे जो पी की एज है वो 8 पंचे 40 है, और शादी के समय वो कितने की थी 25 की थी, ये बात हो गई। अब कह रहा है उसके पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/5, अब इसका जो पुत्र होगा यानी बेटा होगा, इसकी आयु 40 का 1/5 है, यानी प्रेजेंट टाइम पे कितना ये 8 का है, 4 वर्ष पहले उसके पुत्र, आज बेटा 8 का है, 4 वर्ष पहले कितने का रहा होगा 4, देखो लॉजिकली है, इसमें कुछ ज्यादा आप नहीं कर सकते, 4 का रहा होगा, तो उस समय पी की आयु के भिन्न के रूप में बताओ। देखो 4 साल पहले बेटा अगर 4 का रहा तो 4 साल पहले माता भी तो रही होगी, 4 साल पहले कितने की 36 की रही होगी, -4 करोगे जब इधर -4 हुआ, तो यानी कि बेटे की आयु का उस समय कितने भिन्न में 4 बेटा था 36 माँ थी, तो रेशियो कितना आ जाएगा 1:9, ये फ्रैक्शन बतानी थी आपको, तो ये इसका राइट आंसर होगा। आगे चलेंगे, आगे एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, क्या कह रहा है हमसे, एक परिवार में पति पत्नी और एक पुत्र की संयुक्त आयु 90 वर्ष है, पति सबसे बड़ा है, पत्नी और पति की आयु में अंतर उसके पुत्र की आयु का 1/3 भाग है, और हमसे कह रहा है 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु उसके पिता की आयु की आधी होगी, उसकी माता की वर्तमान आयु कितनी है बताओ। सती टोटली लैंग्वेज बेस्ड है, एक परिवार में हस्बैंड है,
वाइफ है और उसका बेटा है यानी कि सन है। टोटल आयु कितनी है? 90 वर्ष है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, पति और पत्नी में अंतर, पति हस्बैंड और वाइफ में जो अंतर है उसके पुत्र की आयु का 1/3 है। दूसरी बात। तीसरी बात, 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु, 10 वर्ष बाद यानी कि S+10 पुत्र की आयु पिता की आयु की आधी होगी, यानी पिता हस्बैंड की आयु 10 वर्ष बाद S+10 होगी, इसकी आधी होगी, मतलब ये बेटा कितना हो जाएगा? हमारे पास 2 गुना हो जाएगा। ये 3 रेशियो हमें पता है और 3 इक्वेशन पता है और तीनों इक्वेशन का यूज करना है। देखो कैसे यूज कर सकते हैं। अगर यहां से हम W की वैल्यू निकालें तो H माइनस का S-3 आ जाएगा ना। अगर इतना आ जाएगा तो हम यहाँ पे ये वैल्यू फिट कर सकते हैं, ये वाली वैल्यू। देखना अपने को बस माथा भिड़ाना है। तो यहाँ पे रखेंगे H प्लस H माइनस S/3 प्लस का S बराबर कितना हो जाएगा? 90। तो अगर देखें 2H आ जाएगा और ये प्लस का 2S/3 बराबर कितना? 90। अगर इसको और सॉल्व करें तो ये आएगा 6H प्लस का 2S बराबर 270। ये बात बन गई। अगर हम यहां से सॉल्व करने चलते हैं तो ये आएगा H माइनस का 2S बराबर 20 और में 10 जाएगा, कितना आएगा? 10 आएगा। ठीक, तो ये आएगा हमारे पास 6। ये 2 इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, बराबर कितना? 270। सॉल्व करेंगे 2S से 2S गया। देखो मैं इसको कई बार सॉल्व कर चुका हूं, रिपीटर में पढ़ाया, हर जगह पे तो मैं इसको पढ़ाया हूं। H की वैल्यू कितनी आ गई? 40। नहीं, हस्बैंड कितने का रहा? 40। अब अगर हस्बैंड पता चल गया, इस वाली इक्वेशन में अगर हम डाल दें तो 40 माइनस का 2S बराबर कितना? 10। 2S बराबर कितना? 30। तो S बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास? 15। S15 आ गया, लेकिन हमसे माता का बोला। अब S डाल दो, आप यहाँ पे डाल दो इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन में जैसे डालोगे W बराबर कितना आ जाएगा? 40 माइनस 15/3 यानी कि 5 करोगे, कितना आ जाएगी? 35 की। तो 35 इज द राइट आंसर होगा। ये अच्छा प्रश्न था, आपको इस प्रकार से इक्वेशन बना के इसको करना है। ये हो गया इसका राइट आंसर। एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, क्या कह रहा है? एक माँ और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात इतना है। जब पुत्र अब अपनी माँ की जितना बड़ा होता है तब तब उसके पिता की आयु और माता की आयु का अनुपात 13:11 होता है। जब पुत्र अपने पिता के जितना बड़ा होता है तो पिता और पुत्र की आयु का योग इतना होता है, पिता की वर्तमान आयु। यानी कौन कौन है? मान लो हमारे पास फादर है, मदर है और उनका बेटा है। कह रहा हमारे पास माता और पुत्र 6:1 के अनुपात में। अब कह रहा है जब माँ की जितना बड़ा होता है यानी कि 6 होगा, मतलब इसमें कितना यूनिट जोड़ना पड़ेगा? 5 यूनिट। मतलब ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 6। 5 अगर ये बड़ा हुआ तो 5 ये भी बड़ा होगा, यानी कितना हो जाएगा? 11। अब अगर 5 यूनिट ये भी बड़ा हुआ, अगर आप इसको के भी लिखना चाहते हो ना, मतलब कह रहा माँ के जितना मतलब अगर एक्स लगाना चाहते हो तो माँ के जितना बड़ा तभी तो होगा जब 5x जोड़ोगे। तो ये हमारे पास 11x आएगा अगर आपको एक्स लगाना है, एक्स से प्यार है तो। अब देखो हमारे पास कह रहा है 13:11 में हो जाते हैं माता और पिता। माता तो 11 की है लेकिन पिता कितने को गए? 13 के। रेशियो मेंटेन करना है। अब देखो अगर 5x इसमें जुड़ के आया तो 5x तो ये भी जुड़ा होगा, तो हमारे पास इनका रेशियो कितना रहा? 8। तो आप देखो इस स्थिति में 8x का पिता रहा होगा, माता 6x रही होगी और बेटा हमारे पास 1x का रहा होगा। ये बात क्लियर है। दूसरी बात कह रहा है जब पुत्र अपने पिता के जितना बड़ा होगा, मतलब जब पुत्र हमारे पास 8 से होगा, मतलब अब इसको 2 बढ़ाना है, इसको 2x बढ़ाना है, तो ये 8x हो जाएगा। ये 2x बढ़ा दोगे कितना हो जाएगा हमारे पास? 13x हो जाएगा। ये 2x बढ़ा दोगे कितना हो जाएगा? 15x हो जाएगा। तो कह रहा है पिता और पुत्र की आयु का योग इतना, पुत्र इतने का है, पिता 15 का है, दोनों का योग कितना हो गया? 23x। 23x की वैल्यू 115, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। तो पिता की वर्तमान आयु बताओ। पिता की वर्तमान आयु कितनी है? 8x और 8x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40। राइट आंसर कितना हो जाएगा? 40। इस क्वेश्चन को आप इस प्रकार से डील कर सकते हो, अच्छा क्वेश्चन है। हम चलेंगे आगे। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एना और बेन दोनों के पास कुछ कंचे हैं। यदि एना बेन को एक कंचा देती है तो इनमें दोनों के पास समान संख्या में कंचे हो जाएंगे। इसके विपरीत यदि बेन एना को एक कंचा देती है तो उसके पास बेन की तुलना में 3 गुना अधिक कंचे हो जाएंगे। इन दोनों के पास कंचों की कुल संख्या कितनी है? मानते एना के पास एक कंचे हैं, बेना के पास बी कंचे हैं। दोनों के यदि एना बेन को एक कंचे देती है, एना अपने पास से एक कंचे हटाया, बेन को एक कंचे दे दिया, दोनों के पास बराबर हो गए। ठीक, फिर एना के पास कुछ कंचे हैं, बेना के पास कुछ कंचे। अब की बार बेना ने अपने से एक हटाया और इसको एक दे दिया, तो इस स्थिति में बेन की तुलना में 3 गुना अधिक कंचे हो जाएंगे। यानी बेन को अगर 3 से गुना कराएंगे तब जाके बात बनेगी। 2 इक्वेशन बन जाएंगी। a माइनस बी बराबर कितना? 2 आ जाएगा यहां से, और यहां से a माइनस का 3b बराबर कितना है? -3 -1 -4 आ जाएगा। सॉल्व कर लो इन दोनों को।
जैसे सॉल्व करोगे ए माइनस बी बराबर कितना रखेंगे 2, माइनस प्लस माइनस कर लो, हटाया, माइनस का 2 बी बराबर कितना आ गया माइनस का 6, बी बराबर कितना आ गया 3, बी की वैल्यू यहाँ पे रख लो तो ए बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 3 2 5, टोटल कितने संख्या हो जाएंगे 5 और 3 8। शुरुआत में तो ए और बी माने थे, तो 5 और 3 कितने हो जाएंगे 8। ऐसे क्वेश्चन को इस प्रकार से डील करना है। भाई रिकॉर्डेड वीडियो है, इस वजह से फास्ट चल रहा है, क्योंकि आपको टाइम अपना वीडियो पॉज करके करना है। एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, 3780 रुपए की राशि को ए बी सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है, उनके शेयरों का इतने की कमी की जाती है तो वे इस रेशियो में अनुपात में हो जाते हैं। सी का मूल्य हिस्सा बताओ। कमी करने के बाद रेशियो हो रहा है, मतलब हमारे पास मान लो ए रेशियो बी रेशियो सी, इनका अनुपात यहाँ पे कुछ रहा होगा, इसमें से 130 की कमी कर दी, इसमें से 150 की कमी कर दी, इसमें से हमारे पास 200 कमी कर दी, तब जाकर अनुपात 5 रेशियो 2 रेशियो 4 का हुआ। मतलब यहाँ पे टोटल पैसा कितने का रहा होगा 5 4 9 2 11, 11 यूनिट की वैल्यू कितनी रही होगी 3780 में से टोटल कितना कमी कर रहे हैं देखो 280 यानी कि 480 की कमी कर रहे हैं। 3780 में से 480 की कमी कर रहे हैं यानी कितना पैसा 3300, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 300। हमसे कहा सी का मूल हिस्सा, सी यहाँ पे कितना आएगा बोलोगे 4 3 1200, 1200 आएगा। 1200 में से 200 की कमी हुई है तो यहाँ पे सी कितना रहा होगा 1400 रहा होगा। ये बताना है, ये बताना था, तो ये आप इस प्रकार से बता सकते हो। चलेंगे आगे। ये वैरायटी लिखी हुई है, रुपए 702 को राम रमेश और नरेश के बीच गलती से इस अनुपात में विभाजित करने के बजाय इस अनुपात में विभाजित कर दिया गया। सबसे अधिक किसने और कितना लाभ प्राप्त किया? कौन कौन है? राम है, रमेश है और नरेश है। सारी वैरायटी से गुजारना ही मेरा आपका मकसद है। बस देखो 1/3 1/4 इसका स्टैंडर्ड रेशियो लिखेंगे, कितना आ जाएगा बताओ? 6 चौको 24 आ जाएगा ये, और इसका करेंगे 6 3 का 18 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 4 3 का 12, 6 से काट लो 2 बार में 3 बार में 4 बार में, यानी कितना रेशियो आ गया 4 रेशियो 3 रेशियो 2 का आ गया। लेकिन ये किस हिसाब से बांट रहे हैं 3 रेशियो 4 रेशियो 6। गलती ये कर रहे हैं, सही हमारे पास ये था। बताओ कितना है यहाँ टोटल 4 3 7 2 9 यूनिट, यहाँ कितना है 6 4 10 3 13। आप एक बात बताओ, पैसा अगर पहले अगर 10,000 बटने हैं तो अभी भी 10,000 बट रहे हैं, चाहे आप सही तरीके से बांट दो चाहे आप गलत तरीके से बांट दो, तो यहाँ पे भी पैसा तो बराबर होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे हमें 13 का गुणा कराना पड़ेगा, यहाँ पे 9 का गुणा। तो रेशियो क्या बनेगा आप वो देखो, नया रेशियो इधर लिख रहे हैं, नया रेशियो हम ठीक बराबर में इसके लिखेंगे। 13 2 को कितना हो जाएगा 52, 13 3 कितना हो जाएगा 39, और 13 2 का कितना हो जाएगा 26, 9 का 9 3 का हो जाएगा 27, और 9 चौको कितना हो जाएगा 36, 9 6 कितना हो जाएगा 54। प्रॉफिट कह रहा है सबसे अधिक, प्रॉफिट किसका दिख रहा है? इनका तो नुकसान है, प्रॉफिट इसका हो रहा है, प्रॉफिट इसका हो रहा है। ये कौन है? नरेश। तो प्रॉफिट तो नरेश का होगा, नरेश का होगा, नरेश सिर्फ ऑप्शन इस पे है तो ये हटा दो, तो ये उत्तर आ जाएगा। आगे आपको करना नहीं, करना चाहते हो तो आप कर भी सकते हो, करना चाहते हो आप बांट लो आप 702 को, फिर जो वैल्यू आपकी नरेश किया है बढ़ा के वैल्यू दिखा देना, उत्तर आ जाएगा आपका। ठीक है, हम चलेंगे आगे। लिखा हुआ है हमारे पास, किसी भिन्न के अंश और हर में 3 और 5 जोड़ने पर वह 2/3 हो जाती है। यदि अंश और हर में क्रमशः 1 और 3 घटाया और जोड़ा जाए तो 2/5। देखो कोई भिन्न है हमारे पास, उसको हम x/y मान लेते हैं। इसमें से हमने 3 जोड़ा, इसमें से हमने 5 जोड़ा, अनुपात 2/3 हो गया। फिर x/y, इसमें 1 घटाया है लेकिन इसमें 3 जोड़ा है, क्योंकि घटाया और जोड़ा गया, तो अनुपात कितना हो गया 2/5। इक्वेशन बनाओ, 3x माइनस का 2y बराबर 10 माइनस का 9 बराबर 1 आ जाएगा। एक इक्वेशन आ गई। इधर करेंगे 5x माइनस का 2y बराबर 3 2 का 6 6 5 कितना हो जाएगा 11। हमें बताना है भिन्न, यानी कि माइनस का 2y बराबर कितना 1। अगर देखेंगे माइनस प्लस माइनस हटा दिया, कितना बचा 2x बराबर 10, x बराबर कितना आ गया 5। x बराबर जैसे ही 5 किसी इक्वेशन में रखोगे y बराबर कितना आ जाएगा 5 3 का 15, 15 में से 1 गया 14, मतलब y बराबर कितना आ जाएगा 7। तो x/y कितना आ जाएगा 5/7। 5/7 उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए पे। कोई ऑप्शन से करता है आप ऑप्शन से कर लो, लेकिन मैं ऐसे ही करता हूं दोस्त। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, ए और बी के वेतन का योग उनके वेतन के अंतर का अनुपात 11:1 है। बी और सी के वेतन के योग का उनके वेतन के अंतर से अनुपात भी 11:1 है। ए का वेतन सबसे अधिक है, सी का वेतन सबसे कम है, तो बी का वेतन था उनके सभी के वेतन का योग इतना है। तो बताओ क्या बताना है? बी का वेतन बताओ, मेंस का क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, ए और बी का वेतन का योग उनके अंतर से 11:1 में है। अगर आप इसको कंपोनेंट डिविडेंडो लगाओगे, ए बटे बी बराबर कितना आ जाएगा 10, 11 1 12/10 आ जाएगा, यानी कि 6/5 आया। पहली बात तो ये क्लियर हुई। फिर कह रहा है बी और सी के वेतन का योग उनके वेतन के अंतर का अनुपात भी 11/1 है।
यहां से b/c करो, कितना आ जाएगा हमारे पास 12/10 यानी कि 6/5 आ गया। अगर मैं इन तीनों का रेशियो लिखूं a/b/c यानी कि ये भी 6/5 है, ये भी 6/5 है, तो कितना निकल के आ जाएगा 6 आगे बढ़ा लो 36 30 और 25 निकल के आया। आया कह रहा है ए का वेतन सबसे अधिक है, सी का वेतन सबसे कम है, बात ठीक है। टोटल योग इतना दिया हुआ है, योग कितना 3 3 6 2 8 80 80 11 91 91 यूनिट की वैल्यू 182 क्या 20 मतलब 2 गुना लिखा हुआ है 200 200। तो कह रहा है बी का वेतन बताओ, बी बराबर कितना 30 30 गुणा का 200 करोगे 6000 आ गया, 200 करोगे 200 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये वाला उत्तर आ जाएगा अपने सामने निकल के सी। तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपको डील करना आना चाहिए मेरे साथी, कई बार पूछ लिया जाएगा। एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, क्या कह रहा है, एक स्कूल में छात्रों की संख्या में 3/8 लड़कियां हैं और बाकी लड़के हैं। भाई आप सबसे पहले जैसे बताया ना, वीडियो पॉज करोगे खुद अटेम्प्ट करोगे, नहीं तो कोई वैल्यू नहीं होगी इस वीडियो की। 1/3 लड़कों की संख्या 10 वर्ष से कम है और लड़कियों की संख्या का 2/3 भी 10 वर्ष से कम है। अगर 10 या उससे अधिक उम्र के छात्रों की संख्या इतनी है तो लड़कों की संख्या स्कूल में कितनी है। हमारे पास कोई स्कूल है, उसमें बॉय है और गर्ल है, 3/8 लड़कियां मतलब 8 में से 3 लड़कियां, तो लड़के कितने हो गए 5 मान लेते हैं तुम्हें। 1/3 10 वर्ष से कम है लड़के, तो अगर 10 वर्ष से कम है तो 10 ईयर से हमारे पास ज्यादा कितने हो जाएंगे 5 का 1/3 कम है तो 2/3 ज्यादा हो जाएंगे, पहली बात तो ये। और लड़कियों की संख्या 2/3 भी 10 वर्ष से कम है, 10 वर्ष से ज्यादा वाली लड़कियां कितनी हो जाएंगी 1/3 हो जाएगी ना। अब कह रहा है हमारे पास अधिक उम्र के छात्रों की संख्या 260, मतलब इन दोनों का जोड़ कितना है हमारे पास 260 के बराबर है। करेंगे कितना आ जाएगा 5 को 10 3 13 13/3 13/3 यूनिट की वैल्यू कितना है 260, एक यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास 60, ये एक यूनिट की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 60 आगे निकल गए। हमसे कह रहा है लड़कों की संख्या कितनी है 5 यूनिट की वैल्यू बता दो, 6 पंचे 300 आ जाएगी। वाई निकालने हैं 5 यूनिट, तो 5 गुणे का 60 करोगे कितना आ जाएगा 300। बस लिखना आनी चाहिए, चीजें आपको लिखनी आनी चाहिए, पूछा क्या है करना क्या है, ठीक है। चलते हैं आगे 46 नंबर, एक कंपनी के कर्मचारियों की संख्या का 2/3 पुरुष और बाकी महिलाएं, ठीक। 3/8 पुरुष कर्मचारियों और 2/5 महिला कर्मचारियां अस्थायी कर्मचारी हैं। स्थायी कर्मचारियों की संख्या कुल इतनी है और कर्मचारियों कुल संख्या का 7/15 अस्थायी महिला कर्मचारी। देखो जो पूछा है पहले नजर वहां पे, हमसे कुल संख्या का 17 और महिला अस्थायी पूछा है, ठीक है। चलो कोई हमारे पास कंपनी है, उसमें से मेल है और फीमेल है, 2/3 पुरुष है बाकी महिला है, मतलब 2 पुरुष है तो बाकी महिलाएं एक महिला है। 3/8 पुरुष 3/8 पुरुष कर्मचारी और 2/5 महिला कर्मचारी अस्थायी हैं। स्थायी की संख्या पता है। देखो अब हमारे पास स्थायी परमानेंट स्टॉप पे चल रहे हैं, हम परमानेंट स्टॉप पे चल रहे हैं। देखो 2 पुरुष थे, इसमें अगर 3/8 पुरुष हमारे पास अस्थायी हैं तो स्थायी वाले कितने हो जाएंगे हमारे पास 5/8। ऐसी महिलाएं कितनी है 1 यूनिट, 1 यूनिट में 2/5 महिलाएं अस्थायी हैं, तो हमारे पास 3/5 महिलाएं कैसी होंगी स्थायी होंगी स्थायी। और स्थायी कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है 740, तो हमने ये लिख लिया। इसको डील करेंगे कितना हो गया 10/8, ये हो गया 3/5 यानी कि बटे का आएगा 40, तो कितना आएगा हम इधर लिखेंगे हमारे पास 40 आएगा, 40 आएगा, ये होगा 10 10 बचे कितना होगा 50 50 24 74 74/40 यूनिट की वैल्यू कितना है 740, इसकी वैल्यू 10 आ जाएगी, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 400, ये आ गई। अब हमसे पूछा क्या है कर्मचारियों कुल संख्या का 7/15, कर्मचारियों कुल संख्या 3 यूनिट यानी 3 गुणा 400, इसका 7/15 मतलब ये, ठीक। और अस्थाई महिला कर्मचारियों से कितना अधिक है, अस्थाई महिला कर्मचारी लिखो कितना है, अस्थाई महिला कर्मचारी महिलाएं कितनी है 1 और अस्थाई कितनी हो जाएंगी हमारे पास 2/5 और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है हमारे पास 400, कितना आता है देख लो, 5 से काटेंगे 8 बार में यानी कि 160 ये आया, 3 से काटते 5 बार में, 5 से काटते 8 बार में यानी 560 ये आया, कितना ज्यादा है 400 ज्यादा है, उत्तर कितना आ जाएगा 400, राइट आंसर कितना आ जाएगा 400। क्वालिटी क्वेश्चन लेकिन लिखने का आपको तरीका आना चाहिए, बस आप कर लोगे आराम से। हम चलेंगे आगे, एक क्वेश्चन एमटीएस 2023 का लिखा हुआ है, एक पार्टी हॉल में नीले और लाल रंग की पोशाक में लोग हैं, नीले रंग में पुरुषों की संख्या और लाल रंग में महिलाओं की संख्या का अनुपात इतना है, लाल पोशाक में पुरुषों की संख्या से नीली पोशाक में महिलाओं की संख्या का अनुपात इतना है, यदि नीले रंग के लोगों की संख्या का लाल रंग के लोगों की संख्या से अनुपात इतना है तो पुरुषों की संख्या का महिलाओं की संख्या से अनुपात, भाई बड़ा कैलकुलेटिव है। देखो हमारे पास कुछ ब्लू वाले हैं और कुछ हमारे पास रेड वाले हैं, ध्यान देना, ब्लू जनसंख्या रेड,
और ब्लू में हमारे पास कौन है, मेल फीमेल है, रेड में भी कौन है, मेल फीमेल है, दोनों का ही है। कह रहा नीले रंग में पुरुषों की संख्या लाल रंग में महिलाओं की संख्या का अनुपात ना, नीले रंग में पुरुष यानी कि 3x और लाल रंग में महिलाएं मतलब 7x, लगाना पड़ेगा x यहाँ पे क्योंकि रेशियो अलग अलग है। लाल पोशाक में पुरुषों की संख्या, लाल पोशाक में पुरुषों की संख्या अगर 2y है तो नीली पोशाक में महिलाओं की संख्या कितनी है, सिर्फ y है। इतनी बात मैंने लिख ली। अब कह रहा है नीले रंग में लोगों की संख्या का, नीले रंग में टोटल लोग कितने हैं हमारे पास, 3x प्लस का y, और लाल रंग में लोगों की संख्या टोटल कितनी है, 2y प्लस का 7x। इनका जो अनुपात है वो 35/76 है। ये सॉल्व करना पड़ेगा, यहां से x और y की वैल्यू निकलेगी तभी जाके हम कर सकते हैं। देखो करेंगे, कितना हो जाएगा 210, 210 में से 18 जोड़ेंगे 228x, ये हुआ प्लस का 76y बराबर 35 दूना 70y हो जाएगा, प्लस हमारे पास 210, 210 में से 35 जोड़ेंगे 245x हो जाएगा। इधर बचेगा 6y, इधर कितना बचेगा 15 में 8 जाएगा 7, 1 17, 17x बचा। तो x बटा y कितना आ गया हमारे पास, 6/17 आ गया। कह रहा है तो पुरुषों की संख्या का महिलाओं की संख्या से अनुपात, पुरुषों की संख्या निकालना है यानी कि 3x प्लस का 2y। अब 3x प्लस का 2y करो, आपको ये लिखना है, और महिलाओं की संख्या यानी y प्लस 7x लिखना है। रखो 6 3 का 18, 7 दूना 34, 18 34 कितना हो जाएगा हमारे पास, 18 34 हो जाएगा 52, 52 है, 18 34 कितना होता है 52, 52 वाला एक ही ऑप्शन दिख रहा है तो ये उत्तर कर सकते हैं। y प्लस करोगे 17 और 42, 17 42 कितना हो जाएगा आपका 59, तो ये आंसर आ जाएगा 52 रेशियो का 59। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देके करना, ठीक है। एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, क्या कह रहा है, 46,800 की राशि को ए बी सी और डी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है, ए और डी के संयुक्त हिस्से का बी और सी के संयुक्त हिस्से से अनुपात इतना है, बी के हिस्से का सी के हिस्से से अनुपात इतना है, ए को 18,400 मिलते हैं, ए और बी के हिस्सों के बीच का अंतर इतना है, सी और डी के हिस्सों का अंतर y है, तो x माइनस वाई का मान। 2024 में पूछा, देखो क्या कह रहा है, ए और डी के संयुक्त हिस्सा, बी और सी के संयुक्त हिस्से का अनुपात 8/5। देखो यहाँ पे ए बी सी डी सब मिल रहे हैं और टोटल की राशि पता है 46,800, यानी कि ये टोटल 13 यूनिट है, 13 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 46,800 हो गई। तरह से काटेंगे 13 2 का 26, 13 3 39 हो जाएगा, 23 का 78, 3600 आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि b प्लस सी कितना आ जाएगा, 36 गुणा का 5, तो 5 गुणा का 3600 करोगे यानी कि 18,000 आ जाएगा, और a प्लस डी कितना आ जाएगा, 8 गुणा 3600 करोगे यानी कितना बन के आ जाएगा हमारे पास 240, 240 में से 48 जोड़ोगे 288, 288 आ गया, 20 ये बन के आ गया। आगे कह रहा है बी और सी के संयुक्त हिस्से का इतना है, बी और सी के हिस्से का अनुपात इतना, यानी बी और सी का अनुपात 5/4 मतलब 9 यूनिट। अब 9 यूनिट की वैल्यू कितनी है बताओ, 18,000, क्योंकि बी और सी का यही है, तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 18,000 हो गई। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2,000 आ गई, तो बी का मान कितना आ गया हमारे पास, हमसे क्या कहा है, हाँ 10,000 हो जाएगी, सी का मान कितना हो जाएगा 8,000 हो जाएगा। इतनी बात तो ये हो गई। आगे कह रहा है ए को 18,400 मिले, अगर ए और डी टोटल कितना कमा रहे हैं 28,800, इसमें ए का हिस्सा कितना है 18,400, इसमें से अगर 18,400 घटा देंगे कितना बचेगा 10,400 बचेगा, 10,400, तो डी का इतना आ गया, ए का कितना 18,400, ये बात हो गई। कह रहा है फिर ए और बी के हिस्सों का अंतर एक्स, ए और बी मतलब इन दोनों का अंतर चाहिए, 18 कितना आ जाएगा हमारे पास 8400 ना, 8400 अंतर ये आ गया, माइनस वाई चाहिए सी और डी का अंतर, यानी कि इसका 10,400 8,000 यानी कितना हो जाएगा हमारे पास 4 2 2400, इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, ये x माइनस वाई सीधा निकाल रहा हूँ, x माइनस का y, समझ रहे हो बात, ठीक। तो कितना आ जाएगा हमारे पास 6,000 आ जाएगा, तो ये हो गया हमारे पास 6,000 इसका उत्तर। बढ़िया क्वेश्चन था, अगर आपने खुद अटेम्प्ट किया होगा तो आपको मजा आई होगी। एक ये पूछता है हमारे पास कंपाउंड रेशियो क्या होता है, जैसे 2:5 लिखा हुआ है, 5:11 लिखा हुआ है, 33:8 लिखा हुआ है, तो आप इन सबका गुणा करा लो, 2 गुणा 5 गुणा 33 रेशियो 5 गुणा 11 गुणा 8, 2 से काटो 4 बार में, 11 से काटो 3 बार में, 5 से काटो 5, 3:4 जो होता है कंपाउंड रेशियो, कई बार आपसे पूछ लिया जाता है तो आप बता दोगे। फिर कुछ पॉइंट लिखे होंगे, अगर आपसे सब डुप्लीकेट रेशियो पूछे तो आपके सामने कोई भी रेशियो दिया हुआ हो उसका आप अंडर रूट लगा देना, बस ये हो जाएगा। अगर आपसे घनानुपात पूछे
तो ऐसे ए और बी दिया हुआ है, इसका आप क्यूब लगा देना, ये हो जाएगा। अगर आपसे घनमूलानुपात पूछा है, कोई रेशियो दिया है, उसका आप क्यूब रूट लगा देना, वो हमारे पास सब ट्रिप्लीकेट रेशियो हो जाएगा। अगर प्रतिलोमानुपात पूछे, कोई ए रेशियो बी है, उसका आप रेसिप्रोकल कर देना, तो वो हो जाएगा। ठीक, ये अपना एसएससी रिपीटर बैच रहता है साथी, जो कि क्वालिटी कंटेंट प्री टू मेंस कवर देता है। आप प्री में ये वाली वीडियो देख लो, लेकिन मेंस के लिए ना कुछ भी कंसेप्ट आपके अगर एक भी वीक रहे ना, लिमिटेड टाइम में क्वालिटी चीजें हैं। टोटल 78-79 क्लासेस में अर्थमेटिक एडवांस बिल्कुल टॉप लेवल कंटेंट यहाँ पे दिया हुआ है मैंने। ठीक है दोस्त, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, स्पीड कैसी लगी वो भी बताना, आपकी कोई राय हो वो भी बताना। इस क्लास की पीडीएफ कहाँ मिलेगी वो बात आप ध्यान देना। देखो, जैसे ये आपको एप्लीकेशन दिख रहा होगा, यहाँ पे स्टडी मटेरियल होगा, यहाँ पे नोट्स करके सेक्शन होगा, और इस नोट्स करके सेक्शन में यहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी, यहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो चलो भाई वीडियो को शेयर भी करना, लाइक भी करना, और कमेंट में अपने सजेशन, वीडियो अच्छी लगे तो आप भाई जरूर बताना, क्योंकि पहली क्लास है, 17, 18, 19 क्लासें देनी इस प्रकार से, तो मेरा भी मोटिवेशन बना रहे हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसी स्ट्रॉन्ग मंग के साथ, तो बने रहना मेरे साथ। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, धन्यवाद, गुड नाइट।